नहीं, अब आ गए थोड़े ऊपर। हाँ, कोई आया ही नहीं है अभी। हाँ पढ़े, मगर हम शुरू करें अपना, हमारा टाइम तो हो हाँ गया हाँ है ना। हाँ, करते हैं बस। हम्म, तो पद्म पुराण से पढ़ेगी ना। हाँ भाभी, हाँ हमारी पद्म पुराण चल रहा है। अभी मैंने माइक खोला हुआ है, जब लोग आ जाएंगे बंद कर लूंगी। ठीक है, कोई हाँ खोले रखो, कोई दिक्कत नहीं। श्री रविशेन आचार्य कृत पद्म पुराण चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार, ये दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया मंगलाचरण है। तो ये जो पद्म पुराण है, ये आचार्य रविशेन जी के द्वारा लिखा गया वीर निर्वाण संवत, मतलब जब भगवान का निर्वाण हुआ उसके वीर निर्वाण 1204 में तो लिखा हुआ है। और विक्रम संवत 734 में संस्कृत पद्मचारित की रचना की थी। तो ये जो रविशेन आचार्य थे, इन्होंने पहले संस्कृत में लिखा था, संस्कृत में लिखा गया था इतने साल पहले। तो उसके बाद इसमें आया है, उसके बाद जो पद्म पुराण का जो प्रथम भाग है, अब जैसे ये डिवाइड हो गया, भाग 3 भाग हैं इसके। तो जो पहला भाग है ना, वो हिंदी में प्रकाशन हुआ 18 वर्ष पहले 1948 में। तो इस तरीके से अब ये संस्कृत से वही जैसे रविशेन आचार्य के द्वारा है, तो लेकिन अब इसके भाग बन गए हिंदी में। तो ये वाला जो प्रकरण आया, जो पहला भाग जो हम पढ़ रहे हैं, वो है 1948 में इसका लिखा गया था हिंदी में। और ये हीरालाल जी हैं, इन्होंने इनका जो उस समय उसका संपादकीय डॉक्टर हीरालाल जैन और डॉक्टर A.N. उपाध्याय ने लिखा था। इसका हिंदी की थी ये पहले ही संस्कृत में था, तो बड़े था, मूल ग्रंथ तो बड़ा था, तो उसकी उन्होंने 3 उसके पार्ट्स बनाए। तो ये इसका है कि कब ये लिखा गया ये ग्रंथ, ठीक है। भगवान महावीर के निर्वाण होने के 1200, अच्छा अगर उसमें पूरा देखेंगे, 1203 वर्ष 6 महीने बीत जाने पर, महावीर भगवान के निर्वाण होने के 1203 वर्ष और 6 महीने बीत जाने पर पद्म मुनि का यह चारित्र निबद्ध किया गया रविशेन जी के द्वारा। इस प्रकार इसकी रचना 734 विक्रम संवत में पूर्ण हुई। ठीक है, ये पता चल गया हमें कि कहाँ से हमने ये कैसे लिखा गया और कब लिखा गया था। तो अब हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं अब तक की कहानी। हमने कल विजात पर्वत देखा था। एक सेकंड, हाँ हाँ भाभी, जो कल का डिस्क्रिप्शन था वो शुरू का 1 मिनट का रुका था। ये विजात पर्वत की डिस्क्रिप्शन थी ना। हाँ विजात पर्वत की थी। अच्छा, इस पे ये आज जो हमारी प्रभात प्रकाश की चर्चा चल रही है, पवन भैया जो ले रहे हैं, उसमें आया था कि कैलाश पर्वत भरत क्षेत्र में ही है, वो बात के नीचे दबा गया। हाँ भरत, हाँ हमने कल, हाँ ये बात हो चुकी है, भरत क्षेत्र में ही है, ये मुझे बतानी थी, भरत क्षेत्र में ही है। और जो ये सब दब गया होगा, या मतलब हमारी आउट ऑफ रीच है, वो नीचे वो कहीं पर, हमें नहीं पता कहाँ है वो। जो ये वाला कैलाश पर्वत है, जो ये कहते हैं कि तिब्बत में है, फलाना ये सब नहीं है ये। और ऐसा भी नहीं है कि नाम वहाँ पे ही है कैलाश पर्वत, जो अब चाइना में चला गया है, मतलब है दब गया है। हाँ उसी एरिया हो सकता है, वहीं कहीं दूर, वहीं कहीं हो, दब गया हो उनके नीचे। लेकिन जैसे बर्फ वगैरह का दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था बहुत सारे लोग रहते हैं, सब कुछ चल रहा, सब कुछ हो रहे हैं, इतने मंदिर है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये बर्फ से वो तो ढक गया है बर्फ से, वो बात अलग है, वो बात अलग चीज है, देखो वो अलग है। लेकिन उस समय क्योंकि जो और बताऊं, हाँ अरे यार मेरा ये एक बात और, मतलब ये इससे कंसर्न नहीं है, आज ही उसी प्रभात प्रकाश में आया था। हम कहते हैं ना ये शिखर जी शाश्वत है, ये पहाड़। तो वो उन्होंने कहा है कि ये प्लेन हो जाएगा सारा, लेकिन जब फिर 24 आएगी तो फिर यहीं से जाएंगे, निर्वाण होंगे, फिर पहाड़ बन जाएगा, इसलिए इसको शाश्वत कहा इस जगह को। हमें ये मुझे ये समझ में आता था कि ये पहाड़ ऐसा ही रहेगा। मुझे भी यही समझ में आता था। हाँ, तो ये आज क्लियर हुआ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, मतलब
तेरे भी हो ये वाली बात। हाँ तो हाँ उन्होंने पता कहा है, सही सब बात। चला हाँ जाएगा। क्योंकि अभी यही बोला था कि एंड में क्या होगा, सारा कुछ प्लेन हो जाएगा पूरा, ये वाली बात तो लेकिन फिर वो ये भी कहीं पर ये भी बताया था कि जो इंद्र है फिर वो कृत्रिम जैसे, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष मोक्ष तो है ही, तो कृत्रिम बनाते हैं, कृत्रिम पहाड़ बनाते हैं इस तरीके से। ये भी मैंने सुना है, कृत्रिम पहाड़। हो लेकिन सकता है कृत्रिम बना, लेकिन अभी होएगा ये चट्टान हाँ आ जा पाएगी। क्योंकि पर ये जगह यही रहेगी, जगह तो यही है, देखो पृथ्वी यही है। अब पृथ्वी के ऊपर टीला है, ये तो एक तरीके से आप टीला समझो ना, ये तो टीला है तो पृथ्वी वही कि यहाँ से मोक्ष जाते हैं। तो अभी जो रचना होती है पहाड़ी, ये शाश्वत यही होगा कि जो जगह है यहाँ पे जो टीला वगैरह बनते हैं, इसलिए शाश्वत कहा जा रहा है। वो भी हम अब पढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि इस जगह से जाएंगे इसलिए इसको शाश्वत कह दिया। हाँ हाँ ये जगह पहाड़ नहीं है शाश्वत। राइट हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जगह ये तो टीला है, मिट्टी इकट्ठे होके टीले हैं। लेकिन जगह तो ये, अच्छा वैसे भी अगर आप देखो, मोक्ष जब निर्वाण होता है तो निर्वाण की तो ये तो जगह, ये लोकेशन है, होता तो ऊपर समोशरण लगता है, कितने ऊपर जाके समोशरण लगता है वहां से, है ना। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे वो भगवान विराजमान है, वहां से अगर आप नीचे देखोगे तो ये जो एरिया है ये जो एरिया है पहाड़ी, जो हम कहते हैं ये क्षेत्र है, जो ये वाला है समेत शिखर जी का, ये वही क्षेत्र आता है ना। तो मेन तो ये टीला तो ये तो टीला है, लेकिन जगह एक्चुअली देखो तो होता तो यहाँ से भी नहीं है। यहाँ तो खाली वो चरण बना देते हैं, वो भी इसलिए बनाते हैं कि ऊपर इस समय इतने ऊपर जाके जो ऊपर समोशरण लगा था भगवान का उस समय, तो वहां से बिल्कुल नीचे वहीं पर उसी एरिया में वो लोग चरण वहां पे बना देते हैं। ये साउल डाल के देखते हैं इंद्र, मतलब उसी साउल पे ना। हाँ। मतलब वो स्ट्रेट ही पॉइंट है जहाँ से वो गए हैं। मतलब उनका जो ये होगा, वो जो जीव है जो वहां से गया, वो स्ट्रेट ही है, मतलब ऊपर उतनी। हाँ वो तो वही से, हाँ तो वो पूरी वो जगह जो नीचे वाली जगह है, अब यहाँ पे क्षेत्र देखेंगे तो हमारा वो एरिया पड़ता है समेत शिखर का। हाँ ये ऐसे ही हो, हाँ यही है। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर ले, पुरानी मोटी सी। हमने देखा था विजात पर्वत पे किस तरह दो राजकुमार पहुंचे थे, नमी और विनमी, और तो फिर वहाँ पर अब उसके थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो जो राजा नमी थे उनके पुत्र हुए थे रतनमाली के पुत्र हुए विद्युतगढ़ और विद्युत दृढ़। तो उन्होंने उनका वो हुआ था कि मुनि का वध करने के लिए वो उठा के उनको ले गए थे। तो उन्होंने फिर धनेन्द्र ने कहा सारी विद्या उनसे छीन ली थी। तो वो संजयंत मुनि थे। तो उसके बाद तो जब विद्या वगैरह छीन ली तो उन्होंने उनको भव बताए, तो उनको वैराग्य हो गया, तो वो मुनि बन गए। तो उसके बाद उन्होंने दृढ़रथ को दिया। तो इस तरीके से तो ये जो प्रथम जो युग जो चला, तो ये वाला पहला ये था वंश चला, विद्याधरों का वंश ऐसे स्टार्ट हुआ। जब ऋषभ देव का जब शुरुआत थी ना, युग चला था ऋषभ देव के युग में, इस तरह से विद्याधर वंश इसमें आया है कि इस तरह से चला। तो यहाँ से स्टार्टिंग थी उसकी। राजा नमी हमने पढ़ा था किस तरह से वो उनको 2 शिक्षाएं 2 विद्या देकर वहाँ पे विद्या छोड़ाए थे। वहाँ पर बोल दिया था कि अब आज से आप इनके अधिपति हो, विजात पर्वत के आप लोग संभालो, ठीक है। तो उसके बाद से ये वाली स्टोरी आ गई थी। तो इस प्रकार से विद्याधर का वंश चला। अब उसके बाद अब समाप्त, अब ये यहाँ से इतना दृढ़रथ के बाद ऋषभ देव का युग हो गया समाप्त। अब जो अब आगे अब क्या हुआ, फिर उसके आगे क्या होता है, फिर विजात पर्वत पर ही दक्षिण दिशा में। अब आप देखो हमने कल जब पढ़ा था, हमें अब थोड़ा सा इतनी क्लैरिटी हुई है कि जैसे गोल जम्बूद्वीप बनाया, उसके आसपास लवन समुद्र बनाओ, और नीचे है हमारा भरत क्षेत्र, और साउथ की तरफ हमारा भरत क्षेत्र आता है, और भरत के क्षेत्र के बीच में वो विजात पर्वत है। तो विजात पर्वत की दोनों जो साइड्स हैं, वो तो एक साइड तो पश्चिम की उसमें चली गई, पश्चिम वेस्ट में, और एक साइड इधर पानी जो लवन समुद्र ईस्ट में चला गया, और जो नीचे साउथ हो गया और ऊपर नॉर्थ। तो जो साउथ की तरफ है, अब देखो साउथ इस साइड है, नीचे की तरफ जो लवन समुद्र जहाँ से अटैच है, यहाँ पे है विजात पर्वत की जो दक्षिण, अब इस जो दक्षिण की साइड है, यहाँ पे चक्रवाल नगर है। मतलब ये जो द्वीप वगैरह आएंगे वो इस तरह से, राक्षस द्वीप वहाँ पर है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अभी जो आएगा भी आया नहीं राक्षस द्वीप, जो साउथ की तरफ है ना, साउथ राक्षस द्वीप वहाँ पर है, क्योंकि चारों जगह लवन समुद्र के अलग अलग नाम के द्वीप हैं। तो लेकिन अब जो विजात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में है, मतलब नीचे की तरफ, इधर दक्षिण की तरफ, वहाँ एक चक्रवाल नगर है, वो हमने
कल पढ़ा था किस तरह से नगर बसाए गए थे। तो वहाँ पे उधर क्या हुआ था, राजा जो पूर्णघन आए, फिर उसके बाद राजा पूर्णघन वहाँ पर हुए क्रम के अनुसार, और पूर्णघन का जो पुत्र थे मेघवाहन, तो उन्होंने पूर्णघन को तो मार दिया था, और जो उसने पुत्र अपने मेघावन को, पुत्र मेघावन था, उसको क्या करा था, उसको वो बाहर निकाल दिया गया था नगर से। सहस्त्रनयन ने पूर्णघन को मार के ना, तो राजा जो पुत्र मेघावन था उसको वहाँ से नगर से बाहर निकाल दिया कि तो तुम जाओ यहाँ से। तो वो जब निकाल दिया था तो बेचारा हताश परेशान होता हुआ वो अजितनाथ भगवान के समोचरण में पहुंचा। देखो अब ये जो सेकंड युग दिखा रहे हैं, पहला युग तो जो वंश वहाँ तक चला दिखा दिया था दृढ़ रथ तक, अब उसके बाद दृढ़ रथ तक, हाँ अब दूसरी बार चला था अजितनाथ भगवान का युग। और अजितनाथ भगवान के युग में अब ये वाला ये चला इनका मेघवाहन का। तो मेघवाहन को जब निकाल दिया था तो इस शमोशरण में पहुंचा तो बहुत दुखी था। तो उसने जब बहुत दुखी था तो वहाँ पे कौन पहुंचे थे, राक्षस द्वीप से। अभी मैंने आपको बताया ना राक्षस द्वीप कहाँ पर था, तो ये साउथ में जो द्वीप है, चारों साइड्स द्वीप है, एक महाद्वीप इनको बोलते हैं महाद्वीप। तो इसके अंतर बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन ये है महाद्वीप, और ये साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ है लवण समुद्र में साउथ की तरफ। तो राक्षस द्वीप से राक्षस इस यहाँ से आए थे, क्योंकि जब भगवान का समोचरण लगता है तो चारों तरफ से इंद्र आते हैं। तो वहाँ से भी, उस द्वीप से भी कौन पहुँचे थे, दो इंद्र पहुँचे थे, इंद्र भीम और सुभीम। वहाँ पे राक्षस वहाँ पे मौजूद थे भगवान के समोचरण में। तो जो मेघवाहन थे वो घूमते घूमते अपना परेशान होते होते जब वो निकल गए थे नगरी से, तो वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे उन इंद्रों ने क्या करा, इसको ये दे दिया कि जाओ आप राक्षस द्वीप में क्या था, राक्षस द्वीप में भेजा। राक्षस द्वीप में क्या करा, राक्षस द्वीप में त्रिकुटाचल पर्वत है सेंटर में, राक्षस द्वीप में त्रिकुटाचल पर्वत है, और त्रिकुटाचल के 3 योजन नीचे लंका है, 3 योजन नीचे लंका है। तो उसका इसने बोला कि जाओ तुम इसको जाकर संभालो। इसको राक्षस द्वीप है, वो तो महाद्वीप है, वो तो बहुत बड़ा एरिया, कोई छोटा थोड़ी है कि वहाँ पे बोलिए, तो बहुत बड़ा द्वीप है। लेकिन बहुत बड़े द्वीप के सेंटर में त्रिकुटाचल पर्वत है, और उसके 30 योजन नीचे जाकर लंका नगरी। इस तरह की बहुत सुंदर नगरी थी। तो पूरा हमने डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ा था, तो इस तरीके से जाकर दे दिया। और साथ साथ उसने पृथ्वी तल के नीचे छिपा हुआ, पृथ्वी तल के नीचे मतलब ये द्वीप नहीं, पृथ्वी वहीं पृथ्वी के नीचे एक जगह और थी, उधर आसपास होगी कोई कहीं पर। पृथ्वी तल मतलब ये भी हो सकता है कि जो, क्योंकि पास में लगती हुई जमीन थी, पूरी भरत क्षेत्र है, तो वो भी पृथ्वी शायद हो सकता है। यहाँ पे वो पृथ्वी उसको बोल रहे, कहीं जगह पृथ्वी आया, तो हो सकता है वहाँ की भी हो कि नीचे कोई ऐसी छुपी हुई जगह हो कि उसकी अंदर एक प्राकृतिक नगर था, मतलब पहले से बना हुआ था, जो कोई नहीं जानता था। उसका नाम था पाताल लंका। तो उसको अलंकारोद्य नाम था उसका, दोनों नाम थे, पाताल के नाम से भी है और अलंकारोद्य। तो वो पृथ्वी के भीतर छुपी हुई जगह थी, जो प्राकृतिक नगर था, उसका नाम था अलंकारोद्य। तो इस तरीके से वो उनको वो भी दे दिया और एक हार भी दिया था। इस तरीके से मेघवाहन को 3 चीज़ें देके वो कहा कि अब चलो अपना संभालो। तो संभालते संभालते क्रम में उसने दीक्षा ले ली, वही सब चला, दीक्षा ले ली। महारक्ष आया, महारक्ष ने फिर दीक्षा ले ली, उसका बेटा आया राक्षस। तो राक्षस जब उसका बेटा आया तो जो वंश अब चलेगा, तो राक्षस उसका वंश वही कहलाया जाएगा ना नाम से। तो अब उसका नाम भी क्या पड़ गया, राक्षस वंश। पहले वंश का नाम नहीं पड़ा था, लेकिन अब उसका जो नाम पड़ गया वो राक्षस वंश से नाम संबोधित आने लगा, कि अब जितने भी इसके आगे राजा जिसके होंगे पुत्र सब राक्षस वंशी कहलाने लगे। तो इस तरीके से ये कहानी हमारी आगे बढ़ी। तो लास्ट में आए थे इसमें राक्षस में कीर्ति धवल, करते करते क्रम से कीर्ति धवल तक पहुंचे थे। तो अब आगे क्या होता है, अब इस तरह से उसकी वानर वंश की ऐसी उत्पत्ति होती है आगे कि इस कीर्ति धवल ने क्या करा, जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ चुकी थी। श्रीखंड था, श्रीखंड को वानर द्वीप दे दिया था कि जाओ तुम इसको संभालो। जब वो पीछे पूरा झगड़ा हुआ था कि उसकी बहन से उसने करा, तो उसके पास गए, ये सब था, पूरी स्टोरी थी। तो उसके बाद उसी वंश में फिर अमरप्रभ आए, अमरप्रभ से महोदधि आए, और महोदधि, अच्छा जब अमरप्रभ आए थे ना, अमरप्रभ का जो टाइम, अब देखो काल परिवर्तन में यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य काल भगवान के जो कौन से तीर्थंकर है, श्रेयांसनाथ वासुपूज्य 11 और 12 नंबर के तीर्थंकर यहाँ पर
जब इतना मतलब क्रम, इतना काल बीत गया। अब जो अमरप्रभ जब हुए इसी वानर वंश में, तो इस समय 11 और 12वें नंबर के तीर्थंकर का काल था। ये इस समय थे मौजूद ये श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य भगवान। और फिर ऐसे बढ़ता चला गया आगे क्रम में, और तो महोदधि राजा, प्रसिद्ध राजा विद्याधर हुए, वहाँ के प्रसिद्ध विद्याधर हुए। तो ये जो उनका टाइम था, यह मुनि सुव्रत भगवान का टाइम आ गया था। जब महोदधि हुए तो ये मुनि सुव्रत भगवान यहाँ तक 20वें तीर्थंकर, मुनि सुव्रत भगवान ने 20वें तीर्थंकर यहाँ तक आ गए थे। तो अच्छा, ऐसे ही अब फिर लंका में क्या हुआ, इधर तो यहाँ पे वानर वंश का चलता रहा। यहाँ पे लंका में विद्युत केश आया। विद्युत केश के बेटे सुकेश थे, ठीक है। और सुकेश थे, सुकेश के 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। और माली तो मारा गया था इंद्र के द्वारा, और सुमाली के बेटा था रतनश्रवा। रतनश्रवा के 2 बेटियां, 2 हुई। रतनश्रवा की शादी केकसी से हुई, शादी उसकी केकसी से हुई। और केकसी की शादी, केकसी से 3 पुत्र हुए। एक पुत्री हुई रावण, यही रावण, और ये रावण हुआ, और ये विभीषण, ठीक है, और कुंभकर्ण। तो ये हुए, और उसके बाद एक उनकी बेटी हुई श्री प्रभा। तो इस तरीके से इनका भी चला इस तरह किस्सा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो महोदधि थे, जब ये महोदधि वानर वंश में आए थे, तो महोदधि से प्रतिचंद्र आए, और प्रतिचंद्र से प्रतिचंद्र के वो भी सब दीक्षा लेते गए। तो उनसे किशिकंद और अंधकरुड़ी थे। अंधकरुड़ी को इंद्र ने वो तो मारा गया था। और फिर किशिकंद से 2 पुत्र हुए थे, सूर्यरज और ऋषरज। इतना हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि जो सूर्यरज के पुत्र बाली थे, ठीक है। इधर केकसी के रावण थे। तो फिर हमने देखा रावण का झगड़ा वैश्रवन से हुआ था। वैश्रवन कौन था? वैश्रवन जो इसकी बड़ी बहन, उसकी मौसी का लड़का था। केकसी की बड़ी बहन कौशिकी थी, तो वैश्रवन से उसका झगड़ा वगैरह हुआ। तो ये हमने ये भी देखा। और फिर हमने आगे चलकर जब चले, किस तरह से रावण की सारी वीरता हमने देखी, किस तरह से उसने सब झगड़ा करा, वन में जाके खूब विद्या करी, विद्या ली, विद्या की प्राप्तियां करी। और उसके माता पिता ने बताया कि इस तरह हमारा लंका छिन गई थी, तो वो निकल पड़ा। तभी तो वो विद्या लेने के लिए जंगल में, भयंकर जंगल में किस तरह से गया, और आगे जो मिला, किस तरह से झगड़ा करा, सबसे झगड़ा हुआ उसका, और सबको जीत कर आगे बढ़ा वो। और इस तरीके से सूर्यरज, जब वहाँ से सूर्यरज का पुत्र बाली हुआ, तो सेम अब बाली की कथा हमने पूरी सुनी। किस तरह से बाली जब वो मुनिराज हो गए थे, तो किस तरह से उनका दोनों का आपस का झगड़ा हुआ। दूध भेजा बाली ने, फिर बाद में वो कहा ये तो भाई है हमारा उसका, तो किस बाली ने सब छोड़ के मुनिराज बन गए। और एक बार वो जा रहे थे ऊपर, रावण ऊपर से देखा उनको, तो वो नीचे उतरे। जैसे पता चले ये बाली है, इसने मेरे साथ ऐसे दूध भेज के इस तरह से बात बोली थी, तो उसने गुस्सा आकर उसने कहा कि उसके साथ दोनों का, जब उन्होंने बाली मुनिराज ने क्या करा, अपना पैर का अंगूठा दबा दिया। उसने कैलाश पर्वत उठा दिया अपनी दिखाने के लिए कि देखो इतनी ताकत है। तो बाली मुनिराज ने अपना पैर का अंगूठा दबाया, तो वो नीचे दबता चला गया। तब उसके बाद से उनकी बहुत पूजा करी, और उसको धर्म संस्कार तभी से, मेरे ख्याल से तभी दिखाया कि उनको बहुत ज़्यादा उस समय धर्म से बहुत ज़्यादा एक प्रीति हो गई थी। हर वक्त वो धर्म, मतलब आस्था बहुत बढ़ गई थी उनकी। तो उसके बाद से बहुत पूजा अर्चना वगैरह करी। तो फिर उन्होंने आकर उसको, धनेन्द्र ने आकर उसको और भी बोला, उनको वो दी ना विद्या कि आप जाओ, कुछ भी आप अपना रूप बदल सकते हो। इस तरह की विद्या उनको दे दी, ना चाहते हुए भी। इस तरह से हमारी कहानी फिर आगे बढ़ी। और अब जैसे बाली का हो गया था, तो अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाली का हो गया था। और अब जब बाली ने था, सुग्रीव राजा बन गए थे, तो सुग्रीव ने अपनी बहन की शादी उसकी तो हाँ, बाली, सुग्रीव
और फिर नल नील ये भी देख लिया था। तो खरदूषण ने रावण की बहन को चंद्रभागा को हर लिया था, ये भी हमने देखा। और किस तरह से बाली का संघर्ष हुआ और किस तरह से पर्वत उठाया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद अब हम 10वें पर्व पे पहुँच रहे हैं अपने। और सुग्रीव ने भी, उसने तो बाली चला गया था, तो सुग्रीव ने अपनी बहन की शादी दशानन से करी दी थी। उसके बाद बहुत शादियां हुई उसकी, हज़ारों उनसे शादी करी, वो सब हमने किससे पढ़ लिए थे सारे। अब हम अपने 10 पर्व पे पहुंच रहे हैं। बाली तक का हमें पता चल गया। अब सुग्रीव को तो उसने राज्य दे दिया था। अब सुग्रीव की शादी किससे होती है और कैसे आगे कहानी बढ़ती है, ये अब हमारा दशम पर्व शुरू हो रहा है। तो गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं कि हे श्रेनिक, इस तरह तुमने बाली का वृतांत जाना। अब इसके आगे तेरे लिए सुग्रीव और सुतारा का श्रेष्ठ चरित कहता हूँ, सो सुन। क्योंकि सारे किस्से कहाँ किसको कहे जा रहे हैं, किसको पता, कौन सुन रहा है? ये राजा श्रेनिक गए थे भगवान के समोशरण में, महावीर भगवान के। तो सारी कहानी शुरू से आती है कि आदिनाथ भगवान के टाइम में कौन सा युग चला, कितने वंश चले, और विद्याधर का ये वंश, हमें विद्याधर का, क्योंकि पद्म पुराण है तो विद्याधर का वंश से स्पेशल फोकस है यहाँ पर कि विद्याधर का वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से आगे आगे ये वंश बढ़ा। तो सारी इसलिए अब तो फिर उन्होंने देखो फिर दोबारा बोला कि गौतम स्वामी राजा श्रेनिक से कहते हैं कि देखो अब तुम्हें, हम इससे पहले तो हमने बाली का बताया था, क्या हुआ बाली के साथ, कैसा उसने क्या क्या हुआ सब। उसके बाद अब हम सुग्रीव और सुतारा का चरित्र यहाँ पे कहते हैं। तो उन्होंने बोला, ज्योतिपुर नाम नगर में राजा अग्निशिखा की रानी हिरी देवी के उदर से उत्पन्न एक सुतारा नाम की कन्या थी। शोभा से समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कमल रूपी आवास को छोड़कर लक्ष्मी ही आ गई हो। एक दिन राजा चक्रांक और अनुमति रानी से उत्पन्न साहसगति नामक दुष्ट विद्याधर अपनी इच्छा से इधर उधर भ्रमण कर रहा था। सो उसने सुतारा को देखा। उसे देखकर वह काम रूपी शल्य से विध होकर अत्यंत दुखी हुआ। वह सुतारा को निरंतर अपने मन में धारण करता था और उन्मत्त जैसी उसकी चेष्टा थी। इधर वह एक के बाद एक दूत भेजकर उसकी याचना करता था, उधर सुग्रीव भी उस मनोहर कन्या की याचना करता था। अपनी कन्या दो में से किसको दूं? देखो एक बार यहाँ से था ना, मेरा डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा दिमाग। एक दिन राजा चक्रांक और अनुमति रानी से उत्पन्न साहस गति, एक देखो एक इसकी चल रही है, और एक ये हमारे सुग्रीव, एक जो सुग्रीव है उनकी। तो एक यहाँ पे साहस गति थे, दुष्ट विद्याधर था, अपनी इच्छा से इधर उधर भ्रमण कर रहा था। सो उसने सुतारा को देखा तो उस पे उसका मन आ गया और वो उसको चाहता था ग्रहण करना। तो अपनी कन्या दो में से किसको दूं? सुग्रीव को दूं या साहसगति को दूं? इस तरह का विचार इस प्रकार दोनों भावों से प्राप्त हुआ। राजा अग्निशिख निश्चय नहीं कर सका। तो राजा को निश्चय नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी का विवाह साहसगति से करूं, क्योंकि वो भी चाहता था कि उससे शादी करना और सुग्रीव भी। इसलिए उसकी आत्मा निरंतर व्याकुल रहती थी। आखिर महाज्ञानी मुनिराज से पूछा। तो फिर उन्होंने महाज्ञानी, वहाँ पे कोई मुनिराज होंगे तो उनसे पूछा। तब महाज्ञानी मुनिचंद्र ने कहा कि साहस गति चिरकाल तक जीवित नहीं रहेगा। तो उसकी आयु तो बहुत लंबी है, वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा साहस गति। और सुग्रीव इसके विपरीत परम अभ्युदय का धारक तथा चिरायु है। कहते हैं वो तो बहुत मतलब आगे तक उसका तो अभी वृद्धि है, उसके पूरे लोक में बहुत अभी आगे वो उसका नाम होगा, और उसकी चिरायु भी है, वो बहुत उसकी आयु भी बहुत बड़ी है, तो आप उसको दो। तो राजा अग्निशिख ने क्या करा? राजा अग्निशिख साहस गति के पिता चक्रांक का पक्ष प्रबल होने से मुनिचंद्र के वचनों का निश्चय नहीं कर सका। तब मुनिचंद्र ने 2 दीपक, 2 वृष
और गजराजों को निमित्त बनाकर, मतलब इतना कहने के बाद भी तो उसका निश्चय भी नहीं हो रहा था अग्निशिख का, तो उसने मुनि चंद्र मतलब जो मुनि थे उन्होंने क्या करा, 2 दीपक, 2 वृष और गजराजों को निमित्त बनाकर उसे अपनी बात का दृढ़ निश्चय करा दिया। तदंतर मुनिराज के अमृत तुल्य वचनों का निश्चय कर पिता अग्निशिख ने अपनी पुत्री सुतारा लाकर मंगलाचार पूर्वक सुग्रीव के लिए दे दी। फिर उसने बाद में इस तरह से दी। अब किस तरह से करा होगा ये पता नहीं, किस तरह से निमित्त बनाकर कुछ करा। जिसका पुण्य का संचय प्रबल था, ऐसे सुग्रीव उस कन्या को विवाह कर बड़ी संपदा के साथ श्रेष्ठ काम उपभोग को प्राप्त हुए। तदंतर सुग्रीव और सुतारा के क्रम से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, दोनों ही अत्यंत सुंदर थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम अंग था और छोटे पुत्र का नाम था अंगद। ये 2 नाम थे बच्चों के। राजा चक्रांक का पुत्र साहसगति इतना निर्लज था, अब उसके साथ शादी नहीं तो उसकी कहानी देखते हैं। राजा चक्रांक का पुत्र साहसगति इतना निर्लज था कि अब भी सुतारा की आशा उसने नहीं छोड़ी थी। सो आचार्य कहते हैं कि उसकी उस आशा को धिक्कार हो, उसको इस तरह से कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब भी तो उसको पाना नहीं छोड़ रहा है, तो उसको धिक्कार हो। जो साहसगति निरंतर यही विचार करता रहता था कि मैं ऐसे सुख देने वाली इस कन्या को किस उपाय से प्राप्त कर सकूंगा। वो इस तरह का ही विचार उसके मन में चलता रहता था कि इसको कैसे प्राप्त करूं। मतलब इतनी बातें लिख रखी कि जिसने अपनी शोभा से चंद्रमा को जीत लिया है, जिसके होंठ सफुरायमान लाल कांति से आच्छादित है, ऐसे उसके मुख का चुंबन कैसे करूंगा। नंदन वन के मध्य में उसके साथ कब क्रीड़ा करूंगा। इस तरीके से उसको विचार होते थे। जिस प्रकार प्रिय मित्र अपने दुखी मित्र की निरंतर आराधना करता है, उसी प्रकार साहसगति हिमवान पर्वत पर जाकर उसकी दुर्गम गुहा का आश्रय ले उस विद्या की आराधना करने लगा। अब तो उसको ना रूप एक उसके पास क्या थी, उसके समागम के कारणों का ध्यान करते हुए कि किस तरह से प्राप्त करूं, तो विद्या वगैरह ऐसी भी कोई विद्या थी, उसका नाम था शेमुषी विद्या। इसका नाम है रूप बदलने वाली। उसने रूप बदलने वाली शेमुष्या नामक विद्या का स्मरण करा। कहते अच्छा एक विद्या तो होती है जिससे कि हो सकता है इसका मेरा मिलन हो जाए। तो उसने क्या करा, अब गया और उसकी आराधना करनी शुरू कर दी। वहाँ पर एक ऐसे ही हिमवान पर्वत पे गया और दुर्गम मतलब जो आसानी से कोई गुफा, वहाँ पे नीचे गुफाएं होती हैं सब पर्वतों के नीचे, ऐसी गुफा में चला गया और इस विद्या की आराधना वो करने लगा, साहसगति। ठीक है। उसके बाद इसी बीच में क्या हुआ, रावण दिग्विजय करने के लिए निकला। सो पर्वत और वनों से विभूषित पृथ्वी को देखता हुआ भ्रमण करने लगा। विशाल आज्ञा को धारण करने वाले जितेंद्रिय रावण ने, अब देखो मुझे लगता है इसने जितेंद्र इंद्रिय को जीता है, तो उसको हो सकता है इसको सम्यक दर्शन यहाँ पर हो, क्योंकि लिखा है विशाल आज्ञा को धारण करने वाले जितेंद्रिय रावण ने दूसरे द्वीपों में स्थित विद्याधर राजाओं को जीतकर उन्हें फिर से अपने अपने देशों में नियुक्त किया। जिन विद्याधर राजाओं को वह वश में कर चुका था, उन सब पर उसका मन पुत्रों के समान स्निग्ध था। अर्थात जिस प्रकार पिता मन पुत्रों पर स्नेहपूर्ण होता है, उसी प्रकार दशानन का मन वशीकृत राजाओं पर स्नेहपूर्ण था। मतलब उसने सबको वश में कर दिया था, फिर भी ऐसा नहीं, फिर भी कहा कि कोई बात नहीं तुम संभालो। इस तरह से नहीं कि उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करा, कि उनको बाहर नहीं निकाला, कि इतना मतलब उसको इस तरह से उसका चारित्र दिखाया कि उसको इतना, जितने राजाओं को उसने वश में किया था सब पर उसका एक स्नेह चल रहा था, और वापस उसने उन्हीं को अपना देश का कर्ता धर्ता नियुक्त कर दिया था उन्हीं को। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुष नमस्कार मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं।
कहते हैं कि वो तो खाली बस उसको उतना ही था, सामने नमस्कार कर दिया और वो पिघल गया सामने वाला। तो इस तरीके से उसका बताया है। तो वो कर देते थे तो उसको कहता था कोई बात नहीं, अपना आराम से उनको राज्यपाठ करने देता था। राक्षस वंश और वानर वंश में जो भी उद्यत विद्याधर राजा थे वह उन सबको उसने वश में किया। राक्षस वंश और वानर वंश में जो भी उद्यत विद्याधर राजा थे उन सबको उसने वश में किया था। बड़ी भारी सेना के साथ जब रावण आकाश मार्ग से जाता था तब उसकी वेगजन्य वायु को अन्य विद्याधर सहन करने में असमर्थ हो जाते थे। संध्याकार, सुबेल, हेमापूर्ण, सुयोधन, हंसदीप, परिहाद आदि जो राजा थे वे सब भेंट ले लेकर हाथ जोड़कर मस्तक से लगा लगाकर उसे नमस्कार करते थे और रावण भी अच्छे अच्छे वचनों से उन्हें संतुष्ट कर उनकी संपदाओं को पूर्ववत अवस्थित रखता था। जो विद्याधर राजा अत्यंत दुर्गम स्थानों में रहते थे उन्हें भी उत्तमोत्तम शिष्टाचार के साथ रावण के चरणों में नमस्कार किया था। उन्होंने भी ऐसे ही किया था। आचार्य कहते हैं कि सब बलों में कर्मों के द्वारा किया हुआ बल ही श्रेष्ठ बल है, सो उसका उदय रहते हुए रावण किसे जीतने के लिए समर्थ नहीं हुआ था, अर्थात वह सभी को जीतने में समर्थ था। तो इतना उसका बल उसे उसमें था। और देखो क्या था बल, अब हमें ये भी साथ में देखना, बल था वो कर्मों के दिया हुआ, कर्मों के द्वारा था। अपना बल तो अभी अपना बल, यहाँ अपने बल की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे है कर्मों का बल। ये ऐसा शरीर का बल था जो उसके पास, इस तरह से। और हमें क्या देखना है कि जहाँ ऐसा बल है वहाँ नियम से जीव है। तो भगवान अलग है और ये कर्मों का बल अलग है। अथांतर रावण रत्नुपुर नगर के राजा इंद्र विद्याधर को जीतने के लिए प्रवृत्त हुआ। अब रावण आगे बढ़ा तो रत्नुपुर नगर के राजा इंद्र, तो इंद्र से तो था ही इंद्र विद्याधर को, अब उसको वो जीतना चाहता था। सो उसने इस अवसर पर अपनी बहन चंद्रनखा और उसके पति खरदूषण को, अब देखो जो खरदूषण था पहले वो जब छिप गया था, जब उसने बोला कि लड़ो मत खरदूषण से, अपनी तो जगह गया है, तो उसने मान गया था दोनों को, मतलब उसने दोनों के मान गया था शादी को। तो चंद्रनखा और खरदूषण था तो उसने उसको याद करा। तो उसने फिर कहा कि चलो, अब वो पाताल लंका में वो तो छुपे हुए थे, दोनों वहीं चले गए थे पाताल लंका में, खरदूषण चंद्रनखा को लेकर। तो वो वहाँ पे पहुँचा, कहते चलो उसको याद करा, तो चलो फिर उनसे अपनी बहन से मिलने के लिए वो पाताल लंका की तरफ चला। प्रस्थान कर पाताल लंका के समीप पहुंचा। जब बहन को इस बात का पता चला कि मेरा भाई यहाँ पे मेरे पास में ही आ रहा है, यहीं पर है, वो आया हुआ है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसको तो एक बड़ी प्यार आया अपने भाई पर। और फिर वो उस समय रात्रि का पिछड़ा पहर था और खरदूषण सुख से सो रहा था। खरदूषण उस समय क्या था, जब इतना पता चला तो वो सो रहा था आराम से। तो चंद्रनखा ने उसे बड़े प्रेम से उसे जगाया। फिर उससे कहने लगी, तदंतर खरदूषण ने अलंकारोदयपुर पाताल लंका से निकलकर बड़ी भक्ति और बहुत भारी उत्सव से रावण की पूजा करी। तो भारी पास में ही था, तो जब पता चला वो दोनों के दोनों उसको उठा के दोनों बाहर आए और उसकी पूजा करी। तो रावण ने भी बदले में प्रीतिपूर्वक बहन की पूजा की, सो ठीक ही है, क्योंकि संसार के भाई के स्नेह से बढ़कर दूसरा स्नेह नहीं है। खरदूषण ने रावण के लिए इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले 14,000 विद्याधर दिखलाए। तो क्योंकि वो लड़ाई उसके साथ इंद्र को जीतना था, तो उसने सबको अपने पास, अपने करीब सबको ले रहा था अपने उसमें के झगड़े के लिए। तो फिर उसने कहा, तो उसने जो ये था खरदूषण था, तो उसने अपने 14,000 विद्याधर उसको दिखलाए कि जो कि अपना इच्छा अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जो अत्यंत कुशल था, शूरवीर था और जिसने अपने गुणों से समस्त सामंतों के मन को अपनी ओर खींच लिया था, ऐसे खरदूषण को रावण ने अपने समान सेनापति बनाया। वो सेनापति बनाया। जिस प्रकार असुरों के समूह से आवृत चामरेन पाताल से निकलकर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार रावण ने सर्व प्रकार के शस्त्रों में कौशल प्राप्त करने वाले खरदूषण आदि विद्याधरों के साथ पाताल लंका से निकलकर प्रस्थान किया। अब वहां से सबको लेकर वो
चल पड़ा आगे। तो अब सब वाहनों पे चढ़े हुए थे और आकाश मार्ग से सब जा रहे थे। वाहन के नाम है हिडिम, डिम, विकट, त्रिजय, है, माकोट, सुजय, टग, इस तरह से सबके अलग तरह के आदि राजा हैं। ये इनके नाना प्रकार के वाहन थे। जितने इस तरह के राजा थे सब उस वाहनों पे निकल पड़े, चल पड़े। तो ये सभी राजा नाना प्रकार के शस्त्रों से सुशोभित थे। जिस प्रकार बिजली और इंद्रधनुष से युक्त मेघों के समूह से सावन का माह भर जाता है, उसी प्रकार उन समस्त विद्याधर राजाओं से दशानन भर गया था। इस प्रकार कैलाश को कंपित करने वाले रावण के कुछ अधिक 1000 अक्षौहिणी प्रमाण विद्याधरों की सेना इकट्ठी हो गई थी। अक्षौहिणी होती है एक सेना का माप होता है कि इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने हजारों घोड़े, इतने हजारों हाथी। तो 1000 अक्षौहिणी प्रमाण, तो इतने इसकी मतलब जितना ये कितनी बड़ी सेना होगी उसके हिसाब से सेना इकट्ठी हो गई। प्रत्येक के 1000 देव जिनकी रक्षा करते थे और जो नाना गुणों के समूह को धारण करने वाले ऐसे रतन उस पर ढोए जा रहे थे। ऐसे चमर उस पर रतन उसके साथ चलते थे। चंद्रमा की किरणों के समूह के समान जिनका आकार था, ऐसे चमर उस पर ढोए जा रहे थे। उसके सिर पर सफेद छत्र लग रहा था और उसकी लंबी लंबी भुजाएं सुंदर रूप को धारण करने वाली थी। वह पुष्पक विमान के अग्रभाग पर आरूढ़ था, जिससे मेरु पर्वत से सूर्य के समान कांति को धारण कर रहा था। वह अपनी यान रूपी संपत्ति के द्वारा सूर्य का मार्ग अर्थात आकाश को आच्छादित कर रहा था। मतलब किस तरह से चीरता हुआ आकाश को बीच में से सारी सेना ये जा रही थी आकाश में। जैसे हम अभी तो देखते हैं ना कि हमें लगता है कि सच होगा नहीं होगा, आकाश के बीच में चलते हुए देखते हैं, तो मतलब ऐसा पहले ऐसे ही होता था, इस तरह से होता था। प्रबल पराक्रम का धारी रावण मन में इंद्र के विनाश का संकल्प कर इच्छानुकूल प्रयाणों से निरंतर आगे बढ़ता जाता था। उस समय वह आकाश को ठीक समुद्र के समान बना रहा था, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में नाना प्रकार के रत्नों की कांति व्याप्त होती है, उसी प्रकार आकाश में नाना प्रकार के रत्नों की कांति फैल रही थी। जिस प्रकार समुद्र तरंगों से युक्त था, उसी प्रकार आकाश चामर रूपी तरंगों से युक्त होता था। जिस प्रकार समुद्र में 3 अर्थात मछलियों का समूह होता है, उसी प्रकार आकाश में दंड रूपी मछलियों का समूह था। जिस प्रकार समुद्र सैकड़ों आवर्तों अर्थात भ्रमों से सहित होता है, उसी प्रकार आकाश भी छत्र रूपी सैकड़ों भ्रमरों से युक्त था। जिस प्रकार समुद्र मगरमच्छों के समूह से भयंकर होता है, उसी प्रकार आकाश भी घोड़े, हाथी, पैदल योद्धा रूपी मगरमच्छों से भयंकर था। मतलब देखो वर्णन दिखा रहे, इतनी लंबी सेना किस तरह से लग रही थी। समुद्र में जो चीजें होती हैं उससे उन्होंने समान करना शुरू कर दिया। जैसे समुद्र में इस तरह आप देखते हो, ऐसे ही आकाश में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई समुद्र में सब ये चल रहा हो। तो इस तरह से दिखा रखेंगे, इस तरह से घोड़े, हाथी, पैदल योद्धा सब चल रहे थे। जैसे समुद्र में तरंगे उठती है, उसी प्रकार आकाश में भी शस्त्र रूपी तरंग उठ रहे थे, जिनके अग्रभाग पर मयूर पिच्छों का समूह विद्यमान था। ऐसी चमकीली ऊंची ध्वजाओं से कहीं आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र नीलमणियों से युक्त हीरो से ही व्याप्त हो, जिनमें नाना प्रकार के रत्नों का प्रकाश फैल रहा था और जो ऊंचे ऊंचे शिखरों से सुशोभित थे। ऐसे विमानों के समूह से आकाश कहीं चलते फिरते स्वर्गलोक के समान जान पड़ता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगधेश्वर, इस विषय में बहुत कहने से क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण की सेना देखकर देव भी भयभीत हो रहे थे। जिन्हें विद्या रूपी महाप्रकाश प्राप्त था और शस्त्र तथा शास्त्र में जिन्होंने परिश्रम किया था, ऐसे इंद्रजित, जो इसका रावण का बेटा था, इंद्रजित, मेघवाहन, कुंभकर्ण, विभीषण, खरदूषण, निकुंभ,
कुंभ, ये सारे राजा सब उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहे थे और इस तरह बड़ी सेना के साथ अत्यंत प्रीति से युक्त थे और विशाल कीर्ति के ये लोग धारक थे। तब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रावण विंध्याचल के समीप पहुंचा। तब सूर्यास्त हो गया था, शाम हो गई थी, चलते चलते करते करते आसमान मार्ग जाते जाते। सो रावण के तेज से पराजित होने के कारण लज्जा से ही मानो प्रभाहीन हो गया। ऐसे लग रहा था, ऐसे अंधेरा सूर्यास्त हो गया था जैसे कि वो भी हार गया हो रावण से, रावण के तेज से वो हार गया हो और शर्म के मारे जैसे अंधेरा अंधेरा छुप गया हो, रात हो गई हो। सूर्यास्त होते ही उसने विंध्याचल के शिखर पर सेना ठहरा दी। वहां विद्या के बल से सेना को नाना प्रकार के आश्रय प्राप्त हुए थे। किरणों के द्वारा अंधकार के समूह को दूर करने वाला चंद्रमा उदित हुआ। सो मानो रावण से डरी हुई रात्रि ने उत्तम दीपक ही लाकर उपस्थित किया था। तारागण ही जिसके सिर के पुष्प थे, चंद्रमा ही जिसका मुख था और जो निर्मल अंबर अर्थात आकाश रूपी अंबर अर्थात वस्त्र धारण कर रही थी, ऐसी उत्तम नायिका के समान रात्रि रावण के समीप आई। मतलब रात हो गई, रात का इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन। विद्याधरों ने नाना प्रकार की कथाओं से, योग्य व्यापारों से तथा अनुकूल निद्रा से वे यात्री व्यतीत करी। सब आराम से वहाँ पर सोए, सबने अपना टाइम रात का व्यतीत करा। तदंतर प्रातःकाल की तुरही, अब प्रातःकाल सुबह हुई तो वहाँ पे वो ट्रम्पेट बजाता है, बिगुल टी टी करके जो बजता है वो उस तरह से तुरही बजी और बंदी जनों के मांगलिक शब्दों से जाकर रावण ने शरीर संबंधी समस्त क्रियाएं करी। सूर्योदय हुआ। सो मानो सूर्य समस्त जगह भ्रमण कर अन्य आश्रय न देखकर पुनः रावण की शरण में आ गया। तो वो भी ऐसा लग रहा था सूर्योदय की जैसे सब उसी के चरण छू रहा है वो, इस तरह से बताया यहाँ पर। तदंतर रावण ने नर्मदा नदी देखी। उसके बाद वहाँ पे उसने नर्मदा नदी देखी। नर्मदा मधुर शब्द करने वाले नाना पक्षियों के समूह के साथ मानो अत्यधिक वार्तालाप ही कर रही थी। फेन के समूह से ऐसी जान पड़ती थी मानो हंस रही हो। उसका जल शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल था और वह हाथियों से सुशोभित थे। वह नर्मदा तरंग रूपी भ्रकुटी के विलास से युक्त थी, आवर्त रूपी नाभि से सहित थी। तैरती हुई मछलियां ही उसके नेत्र थे। दोनों विशाल तट ही स्थूल नितंब थे। नाना फूलों से वह व्याप्त थी और निर्मल जल ही उसका वस्त्र था। तो नर्मदा नदी का एक सुंदर सी स्त्री से उन्होंने कंपैरिजन करा इस तरह से। इस प्रकार किसी उत्तम नायिका के समान नर्मदा को देख रावण महाप्रीति को प्राप्त हुआ। वह नर्मदा कहीं तो उग्र मगरमच्छों के समूह से व्याप्त होने के कारण गंभीर थी, कहीं वेग से बहती थी, कहीं मंद गति से बहती थी और कहीं कुंडल की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल से बहती थी। नाना चेष्टाओं से भरी थी तथा भयंकर होने पर भी रमणीय थी। जिसका चित्त कौतुक से व्याप्त था, ऐसे रावण ने बड़े आदर के साथ नर्मदा नदी में प्रवेश कर, अब जो हमने नदी पढ़ी अब उसमें रावण ने उसमें प्रवेश किया। उसके बाद जो अपने बल से पृथ्वी पर प्रसिद्ध था, ऐसा महिष्मती का राजा, अब ये पृथ्वी आ गई, पृथ्वी मतलब ये जो पास में भरत क्षेत्र है ना, तो ये पृथ्वी वहां के लिए लिया गया है। जो यहाँ पे पृथ्वी शब्द आया है और भी जगह, तो ये भरत क्षेत्र की लिया हुआ है। तो पृथ्वी पर प्रसिद्ध था ऐसा माहिष्मती का राजा सहस्त्र रश्मि भी उसी समय अन्य दिशा से नर्मदा में प्रवेश करा। उसने भी एक तरफ से तो रावण ने प्रवेश करा और एक तरफ से वहाँ के जो इंद्री पे रहता था, वो पृथ्वी पर रहता था और माहिष्मती का राजा था सहस्त्र रश्मि, उसने प्रवेश करा उसी नर्मदा नगरी में।
तो यह सहस्त्र रश्मि यथार्थ में परम सुंदर था, क्योंकि उत्कृष्ट कांति को धारण करने वाली हजारों स्त्रियां उसके साथ थी। उसने उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा नाना प्रकार के जलयंत्र बनवाए थे, सो उन सबका आश्रय कर आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला सहस्त्र रश्मि नर्मदा में उतरकर नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहा था। उसके साथ यंत्र निर्माण को जानने वाले ऐसे अनेक मनुष्य थे जो समुद्र का भी जल रोकने में समर्थ थे। फिर नदी की तो बात ही क्या थी। इस प्रकार समुद्र का जल तक, मतलब इस तरह के उसने यंत्र बना रखे थे समुद्र के कि पानी तक उससे समुद्र का पानी तक वो रोक सकता था। तो ये तो सिंपल नदी थी। इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार वह नर्मदा में भ्रमण कर रहा था। कौन? सहस्त्र रश्मि, जो कि पृथ्वी पर रहता था, राजा था माहिष्मति का। तो इस प्रकार वो वहां पे क्रीड़ा करने उतरा, वो भी अपनी पूरे मन, और भी साथ में उसके थे मंत्रीगण वगैरह भी थे, निपुण स्त्रियां भी उसके तट पर भ्रमण कर रही थी। वहीं पर सब इस तरह सा माहौल था। यंत्रों के प्रयोग से नर्मदा का जल क्षण भर में रुक गया था, इसलिए नाना प्रकार की क्रीड़ा में निपुण स्त्रियां उसके तट पर भ्रमण कर रही थी। तो वहां पे उसने जब घूम रहा होगा, वहां पे उसने रोक दिया, वहां पे उसके उतनी देर नर्मदा के जल को। उस स्त्रियों के अत्यंत पतले और उज्जवल वस्त्र जल का संबंध पाकर, अच्छा इसमें लिखा है, इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार वह नर्मदा में भ्रमण कर रहा था। यंत्रों के प्रयोग से नर्मदा का जल क्षण भर में रुक गया था, इसलिए नाना प्रकार की क्रीड़ा में निपुण स्त्रियां उसके तट पर भ्रमण कर रही थी। उन स्त्रियों के अत्यंत पतले और उज्जवल वस्त्र जल का संबंध पाकर ऐसे मतलब इस तरीके से कि जिसे जब गीले हो जाते हैं तो हमारे पतले बिल्कुल बॉडी से चिपक जाते हैं, तो वो दर्शते हैं। तो वहाँ पे इस समय ऐसा लग रहा था, तो जैसे राजा बार बार उनको इस तरह से देख रहा था। तो वो एक दूसरे पे जैसे वही खेल करते हैं ना, एक दूसरे पानी उछालना और इधर उधर भागना, हंसना खेलना, इस तरह की क्रीड़ा वहाँ पर चल रही थी। और सारी मतलब इस तरह दिखाया कि पतले पतले वो कपड़े थे, चिपक रहे थे, तो पूरी बॉडी ऐसे आकर्षित लग रही थी राजा को कि वो मतलब उसी पे नजर जा रही थी। इस तरह से कुछ माहौल दिखाया है यहाँ पर। तो कोई खेल रहा था, तो कहते जैसे कोई स्त्री, तो उसके कोई इस तरह कर रही थी, और एक स्वभाव की क्रोधनी स्त्री मौन लेकर निश्चल, कोई चुपचाप खड़ी थी, कोई पति के चरणों में प्रणाम करके किसी तरह संतुष्ट होती थी। तो सब अपना अलग अलग कोई काम करते, कोई चल रही थी, कोई खेल रही थी, कोई पानी डाल रही थी, कोई गुस्सा होकर बैठ गई थी एक तरफ को। इस तरीके से पूरा वहाँ पे सीन दिखाया। तो राजा सहस्त्र रश्मि जब तक एक स्त्री को प्रसन्न करते, कहते जब तक वो एक को प्रसन्न करते दूसरी गुस्सा आ जाती। इस कारण वह समस्त स्त्रियों को बड़ी कठिनाइयों से संतुष्ट कर सका था। उत्तम स्त्रियों से घिरा मनोहर रूप का धारक वह राजा किसी स्त्री की ओर देखकर, किसी का स्पर्श करके, किसी के प्रति कोप प्रकट करके, किसी के प्रति अनेक प्रकार के प्रसन्नता प्रकट कर रहा था। किसी को प्रणाम कर रहा था, किसी के ऊपर पानी उछाल रहा था। तो इस तरीके से किसी के कर्ण भरन से ताड़ित था, किसी का धोखे से वस्त्र खींच लेता था, किसी का मेखला से बांधकर, किसी को मेखला से बांधकर, और किसी के पास के दूर हटकर, किसी को भारी डांट दिखाकर, किसी के साथ संपर्क करके, और किसी के साथ हंसकर, आभूषण गिराकर, किसी के गुदगुदाकर, भौंच लाकर, छिपाकर, अलग तरीके से उनके साथ वो क्रीड़ा कर रहा था। उदार हृदय को धारण करने वाली उन स्त्रियों के जो आभूषण बालू के ऊपर गिर गए थे, उन्हें निर्माल्य की माला के समान फिर उन्हें उठाने की इच्छा नहीं की थी। तो मतलब वहाँ पे जो गिर जाते, जैसे खेल में उनके आभूषण निकल के गिर जाते थे वहीं पर, तो ऐसा नहीं कि जैसे उठा के उन्होंने वापस उसको पहन लिया, गिर गए तो गिर गए, वो दोबारा नहीं उठाती थी। किसी स्त्री ने चंदन के लेप से पानी को सफ़ेद कर दिया था, तो किसी ने केसर के द्रव से उसे सुवर्ण के समान पीला बना दिया था। जिनकी पान की लालिमा धुल गई थी, ऐसी स्त्रियों के होठ
तथा जिनका काजल छूट गया था, ऐसे नेत्रों का कोई अद्भुत ही शोभा दृष्टिगोचर हो रही थी। तो इस तरह से होता है, काजल लगा रखा था तो पानी में धुलेगा, या इस कुछ भी लाली थी होठों पे कुछ भी लगा होगा तो वो मेकअप उस टाइम पर भी मतलब कर लगाते हैं, सब काजल वगैरह लगाते होंगे। तो इस तरीके से उसके कहते इस तरह से शोभा उनकी हो रही थी। तदंतर यंत्र के द्वारा छोड़े हुए जल के बीच में वह राजा काम उत्पन्न करने वाली अनेक उत्कृष्ट स्त्रियों के साथ इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने लगा। उस समय तट के समीपवर्ती जल में विचरण करने वाले पक्षी मनोहर शब्द कर रहे थे, तो वो भी ऐसे जान पड़ते थे मानो जल के भीतर क्रीड़ा करने वाली स्त्रियों ने अपने आभूषणों का शब्द उनके पास धरोहर ही रख दिया हो। इधर यह सब चल रहा था, इधर तो एक तरफ नर्मदा नदी की तरफ इस तरह चल रहा था ये सब काम, और दूसरी तरफ कौन आया था, रावण घुसा था उसी नदी में। तो देखो उधर यह सब चल रहा था, इधर रावण ने भी सुखपूर्वक स्नान करके धुले हुए उत्तम वस्त्र पहने और अपने मस्तक को बड़ी सावधानी से सफेद रवस से युक्त किया। जिसे नियुक्त मनुष्य सदा बड़ी सावधानी के साथ लिए रहते थे, ऐसे स्वर्ण तथा रत्न निर्मित अरहंत भगवान की प्रतिमा को रावण ने नदी के उस तट पर स्थापित कराया, जो कि नदी के बीच नया निकला था। एक ऐसा तट था, बीच में अरहंत भगवान की प्रतिमा जी को रावण ने वहां पर स्थापित कराया। मनोहर था, सफेद तथा दैदीप्यमान था, बालू के द्वारा निर्मित ऊंचे चबूतरों से सुशोभित था। तो अब ये उस तट का बता रहे हैं जहाँ पे भगवान को उसने विराजमान कराया था, जहाँ वैड्यूमणि की छड़ियाँ पर चंदोवा तानकर उस पर मोतियों की झालर लटकाई गई थी, और जो सब प्रकार से उपकरण इकट्ठे करने में व्यग्र परिजनों से भरा था। प्रतिमा स्थापित कर उसने भारी सुगंधि से भ्रमरों को आकर्षित करने वाले धूप, चंदन, पुष्प और मनोहर नैवेद्य के द्वारा बड़ी पूजा करी, और सामने बिठाकर चिरकाल तक स्तुति के पवित्र अक्षरों से मुख को सहित किया। तो स्तुति करने लगा वहाँ पे भगवान की। मतलब सुबह सुबह उठ के, अब देखो पहले यही होता था, नहाए धोए और भगवान की पूजन। तो वहाँ पे मंदिर नहीं था, तो उसने वहाँ पे इस तरह से एक तरीके से भगवान को विराजमान करके मंदिर समानी एक व्यवस्था बना ली। अथांतर राजा पूजा में निमग्न था कि अचानक ही उसकी पूजा सब ओर से फेन तथा बबूलों से युक्त मलिन वेगशाली जल से पूर्ण से नष्ट हो गई। अब उसने अपना पूरा पूजा करने का सामान सब सजाया हुआ था, पूजा कर रहा था, भक्ति कर रहा था, तो पानी का वेग इतनी तेज से आया कि सारा वहाँ से सब वहाँ पे नष्ट हो गया, इधर उधर सब तितर बितर हो गया, सारा सामान सारा खराब हो गया। तो अब देखो क्या होता है। तब रावण ने शीघ्र ही प्रतिमा ऊपर उठाकर कुपित तो लोगों से कहा कि मालूम करो ये क्या बात हो रही है। कहते मालूम करो। तो प्रतिमा तो उसने बचा ली, प्रतिमा तो हाथ पे ले लिया, कितनी तेजी से पानी आया, सारा का तो सारा खराब कर दिया काम पूजा करते हुए। तो लेकिन उसने प्रतिमा जी को क्या करा, उसको अपने ऊपर उसने उठा लिया और लोगों को बोला कि देखो ये क्या हुआ है, किसने कराई ये सारा पूरा रंग में ये भंग किसने कराई है। तो तदंतर लोगों ने वेग से जाकर और वापस लौटकर निवेदन किया कि हे नाथ, जब लोग गए आसपास देखा तो उन्होंने बोला, हे नाथ, आभूषणों से परम अभ्युदय को प्रकट करने वाला कोई मनुष्य सुंदर स्त्रियों के बीच बैठा है। तो उसने उसके बारे में बताया, जो सहस्रश्मी राजा बैठा हुआ था। तो कहता है कि एक हमने मनुष्य देखा है दूर, और वो ना बहुत सारी स्त्रियों के बीच में बैठा हुआ है वहाँ पर। तलवार को धारण करने वाले मनुष्य दूर खड़े रहकर उससे घेरे हुए हैं। अब उसको घेर लिया उन्होंने आपस में। तो नाना प्रकार के बड़े बड़े यंत्र उसके पास विद्यमान है, सारा उन्होंने बताया कि उसके पास तो ऐसे ऐसे यंत्र हैं बहुत सारे। तो निश्चय ही यह कार्य उन सब यंत्रों के द्वारा किया हुआ। तो हो सकता है जो यंत्र है ना, वो सारा जो आपका ये सब खराब कर रहा है ना काम, उन यंत्रों के द्वारा ही हुआ है, और ये सारे यंत्र उनके पास हैं इस तरह के। तो हमारा ध्यान है कि उसके पास जो पुरुष है वे तो व्यवस्था मात्र के लिए है, यथार्थ में उसका जो बल है वह दूसरों के लिए दुख से सहन करने योग्य है। लोक कथा से सुना जाता है कि स्वर्ग में अथवा सुमेरु पर्वत पर इंद्र नाम का कोई व्यक्ति रहता है, पर हमने तो ये साक्षात ही इंद्र देखा है। तो मतलब उसकी इतनी वो करने लगे कि हम ऐसा लगता है जैसे इंद्र ही हो। तो इस तरह ऐसे हमने तो साक्षात इंद्र को देख लिया। तो इस तरीके से उसकी वो जो मनुष्य उन्होंने देखा बीच में, उन्हें तो नहीं पता था इस तरह से राजा वगैरह, तो उन्होंने बोला ऐसे लग रहा है जैसे इंद्र की तरह।
उसी समय रावण ने वीणा, बांसुरी आदि से युक्त तथा जय जय शब्द से निश्चित मृदंग का शब्द सुना। तो फिर उसने फिर सुना। साथ ही हाथी, घोड़े और मनुष्यों का शब्द भी उसने सुना। सुनते ही उसकी भौं चढ़ गई। उसी समय उसने राजाओं को आज्ञा दी कि इस दुष्ट को शीघ्र ही पकड़ लाओ, कि पकड़ के लाओ, इसको कौन है ये। आज्ञा देकर रावण फिर नदी के किनारे रत्न और सुवर्ण निर्मित पुष्पों से जिन प्रतिमा की उत्तम पूजा करने लगे। फिर उसने करा, फिर समेटा सब कुछ और फिर उनकी भगवान की वो पूजा करने लगे। तो विद्याधर राजाओं ने रावण की आज्ञा शेषशाकत के समान मस्तक पर धारण की और तैयार हो वे शीघ्र ही शत्रु के सम्मुख दौड़ पड़े, गए सारे के सारे उसको शत्रु को पकड़ने के लिए। तदंतर शत्रु दल को आया देख सहस रश्मि क्षण भर में शुभित हो गया। एक बार तो परेशान हो गई कि एकदम देखा है शत्रु, ये सब कौन आ रहा है पास में। सहस रश्मि और स्त्रियों को अभय देकर शीघ्र ही जलाशय से बाहर निकाला कि जाओ, उनको बोला स्त्रियों को जो उसके पास सब खेल रहा था जिनके साथ, कि जाओ तुम हटो, तुम जाओ जल्दी जल्दी, तुम यहाँ से निकलो, ये कोई आ रहे हैं आगे, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो उनको बाहर निकाल दिया पानी में से। तत्पश्चात कलकल सुनकर और जनसमूह से सब समाचार जानकर माहिष्मति के वीर शीघ्र ही तैयार हो बाहर निकल पड़े। जिस प्रकार वसंत आदि ऋतुएं संवेदाचल के पास एक साथ आ पहुंचती हैं, उसी प्रकार नाना तरह के शस्त्रों को धारण करने वाले बहुत भारी अनुराग से भरे सामंत सहस रश्मि के पास एक साथ आ पहुंचे। वे सामंत हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार थे तथा पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त थे। परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर तथा उत्साह से भरे सहस रश्मि के सामंतों ने जब विद्याधरों की सेना आते देखी तो वे जीवन का लोभ छोड़ मेघ व्यू की रचना कर स्वामी की आज्ञा के बिना ही युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। कि अभी आज्ञा भी नहीं की थी लेकिन वो युद्ध करना उनसे शुरू कर दिया। इधर जब रावण की सेना युद्ध करने के लिए उद्यत हुई तब आकाश में सहसा देवताओं के निमांकित वचन विचरण करने लगे। इधर जब ये युद्ध हो रही थी रावण की सेना से और सहस रश्मि से, तो उसके बाद ऊपर जो देव थे, देव चलते थे आकाश में, तो वो वचन, ऐसे वचन वहां से निकलने लगे कि देवताओं ने कहा कि अहो वीर लोग, यह बड़ा अन्याय करना चाहते हैं कि भूमि गोचरी के साथ विद्याधर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। कि बेचारे ये तो भूमि गोचरी हैं। जो राजा सहस रश्मि था वो तो वहाँ पे भूमि गोचरी वहाँ का राजा था, और ये कहाँ विद्याधर उनके पास। तो कहते हैं देवता, जब देवताओं ने देखा ये सारा नीचे, तो ऊपर से उन्होंने ये सब आपस में बोला कि देखो कैसा क्या जमाना आगे, क्या अन्याय हो रहा है, ये इतने भूमि गोचरियों के साथ विद्याधर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, मतलब तैयार हो रहे हैं, कर रहे हैं उसके साथ। तो ये बेचारे भूमि गोचरी थोड़े तरह सरल चित्त थोड़े हैं, कहते हैं तो थोड़े हैं। इनकी सेना देखो, रावण की तो बहुत बड़ी सेना थी और ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर उसके सामने तो कुछ भी नहीं था। कहते हैं बेचारे थोड़े से हैं और सरल चित्त हैं, और विद्याधर इनके विपरीत माया को धारण करने वाले हैं, विद्या को धारण करने वाले, और इतनी संख्या में बहुत सारे हैं। ये क्या हो रहा है, ये कितना अन्याय हो रहा है इनके साथ। तो इस तरीके से वो लोग आपस में बात करने लगे देव। तो इस तरह आकाश में बार बार कहे हुए इस आकुलता पूर्वक शब्द को सुनकर अच्छी प्रकृति वाले विद्याधर लज्जा से युक्त होते पृथ्वी पर आ गए। तदंतर समान योद्धाओं के द्वारा प्रारंभ किए हुए युद्ध में रावण के पुरुष परस्पर तलवार, बाण, गदा और भाले आदि से प्रहार करने लगे। रथों के सवारों के साथ, घुड़सवारों के साथ, हाथियों में सवार हाथियों के सवारों के साथ और पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे, जिन्हें क्रम से पराजय प्राप्त हो रहा था और जिनके शस्त्र समूह की टक्कर से अग्नि उत्पन्न हो रही थी। ऐसे योद्धाओं ने न्यायपूर्वक युद्ध करना शुरू किया। जब सहस रश्मि ने अपनी सेना को शीघ्र ही नष्ट होने के निकट देखा तब उत्तम रथ पर सवार होकर तत्काल आ पहुंचा। जब देखा कि ये आपस में अब तो ये खतर सेना को सब मारे जा रहे हैं, तो राजा तो बाद में ही आता है, तो पहले तो इनके देखा, तो उसने देखा कि चलो अब मुझे आगे, फिर वो अपने आगे आया। जब उसने देखा कि नष्ट हो रहे हैं तो सहस रश्मि आगे आया युद्ध में। तो उत्तम किरीट और कवच को धारण करने वाला सहस रश्मि उत्कृष्ट तेज को धारण करता था, इसलिए विद्याधरों की सेना देख वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ। वो डरा नहीं सहस रश्मि।
तदंतर स्वामी से सहित होने के कारण जिनका तेज पुनः वापस आ गया था, जिनके ऊपर खुले हुए छत्र लग रहे थे और जिन्होंने घावों का कष्ट भुला दिया था, ऐसे रण निपुण भूमि गोचरी राक्षसों की सेना में इस प्रकार घुस गए जिस प्रकार की मदोन्मत्त हाथी गहरे समुद्र में घुस गए हों। इस तरीके से उनके बीच में युद्ध का दर्शान दिखा रहे हैं कि युद्ध का चित्रण कर रहे हैं, किस तरह से युद्ध का लड़ाई हो रही है, किस तरह वो बीच में घुस घुस के युद्ध कर रहे हैं। भूमि गोचरी और राक्षस का युद्ध था ना, ये राक्षस वंशी थे सारे। तो जिस प्रकार वायु मेघों को उड़ा देती है, उसी प्रकार अत्यधिक क्रोध के धारण करने वाला सहस्र रश्मि बाणों के समूह से शत्रुओं को उड़ाने लगा। उसने तो शुरू कर दी धुआंधार बरसात बाणों की उन पर। यह देख द्वारपाल ने रावण से निवेदन करा। अब जब सहस्रश्मी आगे बढ़ा, और पहले तो युद्ध में वही हार रहे थे उसके सैनिक, अब सहस्रश्मी आगे बढ़ा और उसने शुरू कर दिया अपना पराक्रम दिखाना, खूब बाणों से वर्षा करनी शुरू कर दी और नष्ट करना शुरू कर दिया सामने शत्रु को। तो उसने देखा, द्वारपाल ने फटाफट रावण को जाके बताई ये बात। तो उसने बोला, रावण से कहा कि हे देव, देखो जगत को तृण के समान तुच्छ देखने वाले रथ पर बैठे धनुषधारी इस किसी राजा ने, मतलब नाम तो जानते नहीं थे, कहते इस किसी राजा ने बाणों के समूह से तुम्हारी सेना 1 योजन पीछे खदेड़ दिया है। कहते तुम्हारी सेना को तो इन्होंने 1 योजन पीछे खदेड़ दिया। उसके बाद सहस्र रश्मि को सम्मुख आता देख दशानन त्रिलोक मंडन नामक हाथी पे सवार, सब उसने वश में किया ही था पहले, त्रिलोक मंडन सब हाथी, इसका नाम भी रखा था इसी ने। अब वो आगे आया उसके साथ बैठकर उस पर। तो शत्रु जिसे भयभीत होकर देख रहे थे और जिसका तेज अत्यंत दुस्साह था, ऐसे रावण ने बाणों का समूह छोड़कर सहस्र रश्मि को रथ रहित कर दिया। भाई उसमें तो तेज था ही, वो तो बहुत बलशाली था ही। तो अब वो भी सामने आया और उसने सहस्र रश्मि को रथ रहित कर दिया। तब सहस्र रश्मि उत्तम हाथी पर सवार हो क्रुद्ध होता हुआ वेग से पुनः रावण के सम्मुख आया। फिर शुरू हुआ लड़ाई, फिर वो आगे आया उठकर। इधर सहस्रश्मी के द्वारा छोड़े हुए पैने बाण कवच को भेद कर रावण के अंगों को विदीर्ण करने लगे। अब वो भी पक्का, उसने जब बाण छोड़े तो उसके रावण को कवच को भी भेद दिया था उसको, तो अंगों को उसके विदीर्ण करने लगे। उधर रावण ने सहस्रश्मी के प्रति जो बाण छोड़े थे उन्हें वह शरीर से खींचकर हंसता हुआ जोर से बोला कि अहो रावण, तुम तो बड़े धनुषधारी मालूम होते हो। यह उपदेश तुम्हें किस कुशल गुरु से प्राप्त हुआ है? अरे छोकरे, पहले धनुर्वेद पढ़, अभ्यास कर, फिर मेरे साथ युद्ध कर। तो वो भी पक्का, उसको भी बहुत ज्यादा डर था। कहते हैं पहले तू इस तरह से पहले पढ़ के आ जा अपनी धनुष विद्या जिससे भी तूने सीखी है, दोबारा जब पढ़ के आ और फिर मेरे साथ युद्ध कर। तू नीति से रहित जान पड़ता है। तदंतर उक्त कठोर वचनों से बहुत बारी क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने एक भाला, देखो क्रोध, अब ये हम यही पढ़ते हैं, जिसको जितना ज्यादा क्रोध होता है तो वो कहाँ जाता है, क्रोध के वश नरकों में जाता है। तो देखो एक कंडीशन हमें और दिख रही है कि रावण को क्रोध बहुत था। हम जहाँ जहाँ देखते हैं ना, जगह जगह क्रोध ही बहुत ज्यादा था, और क्रोध के प्रभाव से कहाँ जाते हैं, नरक में। तो तदंतर उक्त कठोर वचन से बहुत भारी क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने एक भाला सहस्र रश्मि के ललाट पर मारा। जब गुस्सा आया तो उसने उसके सीधा वार करा ललाट पर, जिसकी रुधिर की धारा, फिर वहां से खून की धारा बहने लगी और उसकी आंखें घूमने लग गई। मूर्छित होकर पुनः सावधान होकर जब तक वह बाण ग्रहण करता, तब तक रावण ने वेग से उछलकर उस धैर्यशाली को जीवित ही पकड़ लिया। तो जैसे उसने मारा, उसने एकदम वो गिरा और इतनी देर में उसने पीछे उसको ऊपर से पकड़ लिया, जीवित उसको पकड़ लिया। रावण उसे बांधकर अपने डेरे पर ले गया। तो विद्याधर ने उसे बड़े आश्चर्य से, जितने भी वहां पे विद्याधर थे सारे बड़े देखने लगे। तो वे सोच रहे थे, यदि यह किसी तरह उछलकर छूटता है तो फिर इसे कौन पकड़ सकेगा। मतलब अभी था कि ये तो बहुत तेज है, इसको जैसे किसी को जबरदस्ती पकड़ के बांध दिया हो ना, कि कंट्रोल में करो कि अगर इसको बाई चांस ये छूट गया इसके हाथ से तो ये कितनी कैसे छूट के भागेगा, इसको कौन पकड़ सकता है। तो इस तरह से उनके विचार चल रहे थे। जैसे शेर को पकड़ लिया और शेर को पकड़ते अगर बाई चांस वो छूट गया तो वो सबको खा जाएगा, एक डर उनके मन में इस तरीके का कुछ लग रहा था। तदंतर संध्या रूपी प्रकार से वेष्टि होता हुआ सूर्य अस्त, फिर रात अस्त हो गया ऐसे ही। और सहस्र रश्मि के इस वृत्तांत ने
उससे कुछ नीति को प्राप्त किया था, अर्थात शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छे और बुरे को समान करने वाले अंधकार से लोक आच्छादित हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो रावण के द्वारा छोड़े हुए बहुत भारी क्रोध से ही आच्छादित हो गया हो। अब देखो फिर ये इसका वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब वो संध्या होती है तो संध्या का एक तरीके से रूप बना के दिखा रहे हैं कि संध्या ऐसे लगता था कि सहस्र रश्मि की जैसे ऐसे जान पड़ता था कि मानो सहस्र रश्मि के इस वृत्तांत से उसने कुछ नीति को प्राप्त, जैसे कि ऐसा शांत वातावरण, ऐसे अंधेरा हो गया जैसे कि कुछ समझ में आ गई हो रावण को, और इस तरह से अच्छे बुरे को समान करने वाले अंधकार से लोक आच्छादित हो गया था। ऐसा जान पड़ता था मानो रावण के द्वारा छोड़े हुए बहुत भारी क्रोध से वो आच्छादित हो गया हो। तदंतर अंधकार के हरने में निपुण चंद्रमा का बिंब उदित हुआ। सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्ध से उत्पन्न हुआ रावण का अत्यंत निर्मल यश हो। तो ये सब बता रहे हैं कि जैसे अब रात होने वाली है, संध्या काल है, चंद्रमा उग रहा है, और चंद्रमा के साथ साथ इसकी वो दिखा रहे हैं, बीच बीच में समानता दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जिससे मानो युद्ध से उत्पन्न हुआ रावण का अत्यंत निर्मल यश का गाथा गा रहा है। जैसे वो चंद्रमा जब निकल रहा है, रात हो रही है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे उसका यश ही गाथा गा रहा हो, उसकी यश की गाथा गा रहा हो रावण की। तो इस तरीके से यहाँ पे उसका दर्शन दिखा रहे हैं किस तरह से रात हो रही है वहाँ पर। उस समय कोई तो घायल सैनिकों के घावों पर मरहम पट्टी लगा रहे थे। अब शाम होती है तो वो ये जिनके इतने युद्ध हुए थे, घायल भी हुए होंगे, तो वही सीन चल रहा है कि कोई वहाँ पे योद्धाओं का कोई मरहम पट्टी कर रहा है, कोई योद्धाओं के पराक्रम का वर्णन कर रहा है, और जो सैनिक जो गुम गए हैं, जो नज़र नहीं आ रहे हैं, वो उनको ढूंढ के ला रहे हैं, कहाँ ये सब तलाश चल रही है सैनिकों की, और कोई सो गए हैं। तो इस तरीके का पूरा वातावरण वहाँ पे शाम होने के बाद, क्योंकि युद्ध समाप्त हो जाता है, वो लेके आ गया था, तो इस तरह का वातावरण वहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार यथा योग्य कार्यों को रावण की सेना की रात्रि व्यतीत हुई। अब ये इस तरह से वहाँ पे रात बीती। फिर सुबह हुई, तो सुबह होके क्या हुआ, फिर वही जैसे सेम तुरी का वो संगीत बजता है, रावण जागा और रावण ने जाके अपना, तो इस तरीके से चला। फिर तदंतर परम राग को धारण करता हुआ सूर्य कांपता उदित हुआ। सो ऐसा जान पड़ता था मानो रावण का समाचार जानने के लिए उदित हुआ हो। अथांतर सहस्र रश्मि के पिता शतबाहु। अब क्या था, अब देखो ये जो सहस्र रश्मि जिसको पकड़ के ले आया था रावण, तो उसके पिता का नाम है शतबाहु। तो शतबाहु थे, वो मुनिराज थे, वो दिगंबर मुनिराज थे, तो वो वहाँ पर आए उधर ही। तो अथांतर सहस्र रश्मि के पिता शतबाहु जो दिगंबर थे, जिन्हें जंगा आचरण रिद्धि प्राप्त थी, इस तरह की उनको एक रिद्धि प्राप्त थी, जो महाबाहु महातपस्वी, चंद्रमा के समान सुंदर और सूर्य के समान तेजस्वी, मेरु के समान स्थिर और समुद्र के समान गंभीर थे। वे पुत्र को बंधा सुनकर रावण के समीप आए। उनको खबर पहुंची होगी, तो थे तो मुनिराज, दिगंबर भी थे, लेकिन वो इस तरह से सुनकर कि रावण ने उसको बांध लिया, तो वहाँ पर उसके समीप आए। तो अब थोड़ा सा यह पढ़ देती हूँ, पढ़ दूँ ना या छोड़ दें, अभी कल पढ़ना है, बताओ। पढ़ दो, एक पेज ही तो रह रहा है, ये 10वां खत्म बस। हाँ, एक पेज ही, हाँ, इसीलिए छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें। तो उस समय रावण ने अपने शरीर संबंधी कार्यों से निपटकर सभा के बीच में सुख से बैठा हुआ था। वो आया तो मुनिराज को उसने मुनिराज शतबाहु प्रशांत चित्त एवं लोगों के स्नेह से करने वाले थे। रावण मुनिराज को दूर से ही देखकर खड़ा हो गया। उसने सामने जाकर मस्तक टेक कर पृथ्वी पर उनको नमस्कार किया, और जब मुनिराज उत्कृष्ट प्रासुक आसन पर विराजमान हो गए, तब रावण पृथ्वी पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। देखो इतने संस्कार उसमें थे। अब ये नहीं कि सामने देख करके उनको आके बिठाया, विराजमान करा, और फिर खुद नीचे बैठकर उनको मस्तक हाथ जोड़ के मस्तक झुका पृथ्वी पर नीचे, खुद नीचे बैठा जमीन पर। उस समय उसका सारा शरीर विनय से नम्रीभूत था। रावण ने कहा, हे भगवान, आप कृत्य हैं, अतः मुझे पवित्र करने के सिवाय आपके यहाँ आने में दूसरा कारण नहीं है। तो कोई तो कारण है कि आप यहाँ आए, आप मुझे, मतलब वो पूछना चाह रहा था। तब कुल वीर्य और विभूति के द्वारा रावण की प्रशंसा कर वचनों के अमृत से झराते हुए की तरह मुनिराज कहने लगे, हे आयुष्मान, तुम्हारे शुभ संकल्प से यही बात है, फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, सो सुन।
यथा शत्रुओं का पराभव करने मात्र से क्षत्रियों के कृत्यपना हो जाता है, अतः तुम मेरे पुत्र सहस्रश्मी को छोड़ दो। तदंतर रावण ने मंत्रियों के साथ इशारा से सलाह कर नम्र से मुनिराज से कहा, मेरा निम्न प्रकार निवेदन है नाथ, मैं इस समय राज लक्ष्मी से उन्मत्त एवं हमारे पूर्वजों का अपराध करने वाले विद्याधर अधिपति इंद्र की वश को कर। तो उसने भी बताया अपनी सारी कहानी कि देखो हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम क्या करने वाले हैं। वो कहने लगा मैं तो जो इंद्र हैं, हमारा सारी संपत्ति उन्होंने ले ली थी सारी, उनको बताई कहानी कि इस तरह से मैं तो उनको वश करने के लिए यहाँ पर आया था। इससे तो मेरा कोई था ही नहीं लेना देना कि इसको मैं पकड़ के लाऊं। तो कहते हैं मैं तो यहाँ पे इसीलिए प्रयाण हुआ था कि मेरे को इसको इंद्र को वश करने हम निकले हैं यहाँ पर। तो इस प्रयाण काल में मनोहर रेवा नदी के किनारे, उसने बोला कि मैं इस तरह से नदी के किनारे चक्र रतन रखकर मैं बालू के निर्मल चबूतरे पर जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए बैठा था। कहते मैं इस तरह से बैठा था। सो इस भोगी विलासी सहस्रश्मी ने यंत्र रचित वेगशाली जल से, तो इस तरह का इसने यंत्र बना रखा था, उससे वेगशाली जल से उपकरणों के साथ साथ मेरा वैसा पूजा अचानक बह गई, सारा सामान मेरा उस वहीं पर बह गया। तो इस तरह से इसने करा। तो कहते जिनेंद्र भगवान की पूजा के नष्ट हो जाने से मुझे ऐसा गुस्सा आया, ऐसा क्रोध आया कि इस क्रोध के कारण मैंने ये कार्य किया। तो इस तरह से उसने पूरा बताया। प्रयोजन के बिना मैं किसी भी मनुष्य से द्वेष नहीं करता। जब मैं पहुंचा तब तक इस मान्य प्रमादी ने यह भी नहीं कहा कि मुझे ज्ञान नहीं था, अतः मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते इसने मुझे क्षमा ही नहीं मांगी। अगर मुझे एक बार कह देता कि गलती हो गई मेरी या मुझे क्षमा कर दो, ऐसे इसने कुछ कहा ही नहीं। तो इस तरीके से उसने बोला, जो भूमि गोचरी मनुष्य को जीतने के लिए समर्थ नहीं है, वे विद्याओं के द्वारा नाना प्रकार की चेष्टाएं करने वाले विद्याधरों को कैसे जीत सकेगा। कहते सोचा नहीं कि भाई भूमि गोचरी है और वो समर्थ नहीं है विद्याधर से झगड़ा करने के लिए, कैसे मतलब तुम जीतोगे। तो इसने जरा भी नहीं सोचा। तो इस तरीके से यही सोचकर मैं पहले अहंकारी भूमि गोचरियों को वश कर रहा हूँ। तो कहते हैं इस तरह से मैं इनको भी वश कर रहा हूँ। उसके बाद श्रेणी से क्रम से विद्याधर अधिपति इंद्र को भी वश में करूँगा। तो इसे मैं वश कर चुका हूँ, अतः इसको छोड़ना न्याय उचित ही है। फिर जिनके दर्शन केवल पुण्यवान मनुष्य को ही हो सकते हैं, ऐसे आप आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, अतः कहना ही क्या है। तो कहते कोई बात नहीं। तो ये कहते हैं आपको मतलब आप अगर आज्ञा दे रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। तो उन्होंने उसकी आज्ञा को मान लिया। तो उन्होंने रावण के जो उसके बाद रावण के पुत्र जो इंद्रजित था, उससे इंद्रजित ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सो उचित ही है, क्योंकि आप जैसे नीतिज्ञ राजा को छोड़कर दूसरा ऐसा कौन कर सकता। कहते कोई बात नहीं, आप नीतिवान हो, ये अन्याय ऐसा नहीं करेंगे। तो कहते हैं आप नीतिवान हो, तो इसको आप ऐसा कौन कर सकते हैं कि आप नीति, मतलब उसको बताया कि आप बहुत नीतिवान हो। उसको इंद्रजित बोलने लगा इस तरह से। तो इस तरह से रावण का आदेश पाकर मारीच नाम का मंत्री ने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए अधिकारी मनुष्य के द्वारा सहस्रश्मी को सभा में बुला लिया वहाँ पे के लिए आओ सहस्रश्मी को वहाँ से निकाल कर। तो उसने पिता के चरणों में नमस्कार करके वो भूमि पे बैठ गया। तो रावण ने क्रोध रहित होकर बड़े सम्मान के साथ उससे कहा कि आज से तुम मेरे चौथे भाई हो। तो उसका अपना उसने चौथा, तीन तो थे ही, तो उसने उसको अपना भाई बना लिया। उसको प्यार आ गया, स्नेह आ गया उस पर। तो चूंकि तुम महाबलवान हो, अतः तुम्हारे साथ मैं इंद्र की विडंबना करने वाले राजा इंद्र को जीतूंगा। उसको भी मतलब सबको तैयार करा था वो तो अपनी पूरी सेना। चूंकि तुम महाबलवान हो, अतः तुम्हारे साथ मैं इंद्र की विडंबना करने वाले राजा इंद्र को जीतूंगा। देखो उसको भी अपने साथ उसने कर लिया इस तरह कहकर। मैं तुम्हारे लिए मंदोदरी की छोटी और भी उसने दिया। कहता है जो मंदोदरी की छोटी बहन है स्वयं प्रभा, लो वो भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। लो उसका विवाह उसको दे दी वो कि हे सुंदर आकृति के धारक, तुमने जो किया है वह मुझे प्रमाण है। सहस्रश्मी बोला कि मेरे इस षणमुंगर राज्य को धिक्कार है। वो कहता है फिर मतलब उसको लेनी नहीं थी, वो उसने बोल तो दिया कि लो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। कहते हैं नहीं, ये तो षणभंगुर है। क्या है, क्षण में नष्ट हो जाएगा राज्य, ये भी कोई है। तो उसको कहता है ऐसे राज्य को धिक्कार है जो क्षण में नष्ट हो जाए। इसमें शरण ही नहीं है, यहाँ पे किसकी शरण ले, आज है कल नहीं है, इसका क्या भरोसा। तो उसने बोला अंत में जो दुखों से बहुत होते हैं ऐसे विषयों को धिक्कार है। तो उसको इतना वैराग्य आ गया था उस समय सहस्रश्मी को। कहते कि अब विषय बेकार है, ये विषय क्या है, राजमहल ये सब। तो कहते हैं ये तो सब दुख के ही हैं, दुख के बीज ही हैं। इनको अच्छा बुरा ये अच्छे लग रहे हैं, अच्छे बुरे करते करते ये कभी भी समाप्त, ये तो
इनको विषयों को अगर भोगने में इसी में समय बिताएंगे तो कभी भी उसको मतलब वैराग्य आया था कि गतियाँ तो खत्म ही नहीं होंगी, दुख कभी खत्म होगा ही नहीं, तो दुख के बीज ही हैं, कहने का मतलब ये है। तो उस स्वर्ग के लिए धिक्कार है जिससे कि च्युति अवश्यम भावी है। तो ऐसा स्वर्ग भी किस लिए चाहिए मुझे, ऐसा सब कुछ के तो बेकार है, इससे तो मरना ही है इसमें तो पाकर। दुख के पात स्वरूप इस शरीर को धिक्कार है, वो कहते हैं ये भी। तो उसको जितनी भी चीज़ें थी ना, सारी शरीर या आसपास जो राज्य है, जो कह रहा था कि मेरी बहन ले लो, तो सब उसको देखा था यहाँ तो शरण ही नहीं है, तो सब नश्वर है। तो क्यों ना उसका दिमाग क्या था, ये सब नश्वर है, और जो सुंदर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उस ऐसे स्वरूप में वो ठहरना चाहता था, वो जाना चाहता था। वो चाहता था कि ये सब नश्वर है, और जो इस नश्वर के बीच में जो नश्वर नहीं है वो स्वरूप, वो है मेरा स्वरूप है, वो मैं जीव हूँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान का भाव है चेतन, और चेतन में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, उसमें स्वयं जीव, स्वयं मेरे गुण जो नश्वर नहीं है, जो हमेशा रहते हैं। और जो ये नश्वर के भाव, जो ऐसे पुद्गल सब चेता, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो इस तरीके से उसको सब चीज़ें ये अशरण रहित, किसकी शरण ले, तो क्षण भर में नष्ट हो रही हैं, तो ये तो बेकार है, ये मेरे काबिल है ही नहीं। तो इस तरीके से उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उसको ऐसे कहने लगा कि ये तो धिक्कार है, इन्होंने मुझे ठग लिया है, इन कर्मों ने, इन पे ये बुद्धि थी कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे यहाँ करते हुए इन्होंने तो मुझे ठग लिया इन दुष्टों ने। अब तो मैं वह काम करूँगा जिससे मैं फिर संसार में नहीं पड़ूंगा। तो क्या काम करेंगे, काम तो एक ही है, अपने शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और शुद्ध स्वरूप में ठहरना। तो वो भी उसने वही करा कि ये तो सब, इसमें तो शरण नहीं है, अगर मैं इनके पीछे भागूंगा तो ये तो मर, ये तो छोड़ के भाग रहे हैं, तो अपना भी, मेरा क्या, मेरे भी कोई वजूद नहीं रहेगी, छूट जाएगा। तो अगर मैं अपने में, इसी में अपने को देखूंगा तो ये हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा रहता, ध्रुव है, और अनंत गुणों का स्वामी है, और सारा सुख भी इसमें है। तो वो उस सुख को ग्रहण करना चाहता था, जो परमानेंट सुख है, जो हमेशा से वो खुद ऐसा है, तो उसी सुख को वो ग्रहण करना चाहता था। ये जो दुख, पल पल में दुख देने वाले इंद्रिय के विषय हैं, उनको वो नहीं चाहता था। उससे वहाँ से उसकी विरागता आ रही थी। तो इस तरीके से अब तो मैं वह काम करूँगा जिससे मैं फिर संसार में नहीं पढ़ूं। अत्यंत दुखदायी गतियों में घूमता घूमता मैं बहुत खिन्न हो चुका हूँ। कहते थक गया गतियों में घूमता। इसके उत्तर में रावण ने कहा कि हे भद्र, दीक्षा तो वृद्ध मनुष्य के लिए शोभा देती। कहते अभी तो तुम्हारी बहुत एज है, अभी तो दीक्षा तो वृद्ध मनुष्य के लिए शोभा देती है, अभी तो तुम नव यौवन से संपन्न हो। तो वो कहने लगा, सहस रश्मि ने रावण की बात काटते हुए बोला बीच में कि कहा कि मृत्यु को ऐसे विवेक थोड़ा ही होता है कि वृद्ध जन को ग्रहण करे, यौवन करने के। मृत्यु तो किसी को भी आ सकती है, अब ये शरीर है, कल को अब ये थोड़ी वो देखेगी मृत्यु कि ये बूढ़ा हो गया, ये जवान है, किसके पास जाऊं, किसके पास नहीं जाऊं, किसके आऊं। तो कहते वो ऐसे थोड़ी देखेगी, ये तो यह शरीर तो शरद ऋतु के बादल के समान है, अपने आप ही अकस्मात ही नष्ट हो जाता है। तो हे रावण, यदि भोगों के में कुछ सार होता तो उत्तम बुद्धि के धारक पिताजी ने इसका त्याग, पिताजी ने ही उनका त्याग नहीं किया होता। कहते अगर यही सब इस चीज़ में सुख होता तो मेरे पिताजी जो आपके सामने बैठे, क्यों इन्होंने त्याग करा, क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दिए, क्यों दीक्षा ग्रहण कर ली। तो ऐसा कहकर उसने दृढ़ निश्चय से अपने के साथ पुत्र के लिए, अपने पुत्र को उसने राज्य दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया उसने, और दशानन से क्षमा याचना कर पिता अपने सद्भाव के साथ के समीपी उसने उनसे दीक्षा ले ली। तो ऐसे सहस रश्मि ने अपने मित्र अयोध्या के राजा अनर्ण्य से पहले कह रखा था। इसी समय क्या था कि राजा थे अनर्ण्य नाम के राजा थे अयोध्या के, तो वो उसके मित्र थे सहस रश्मि के। तो उसने उनसे बोला हुआ था सहस रश्मि ने पहले ही कि तब जब मैं दिगंबर दीक्षा लूँगा ना, तो मैं तब तुम्हारे लिए खबर दूंगा, तुम्हें खबर दूंगा इसके लिए। और अनर्ण्य ने भी सहस रश्मि से ऐसा ही कुछ कहा था कि सो इस कथन के अनुसार सहस रश्मि ने खबर देने के लिए अनर्ण्य के पास आदमी भेजे। तो उन्होंने फिर गए हुए पुरुषों ने जब अनन्या से सहस रश्मि के वैराग्य की वार्ता कही तो उसे सुनकर उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। उस महापुरुष के गुणों का स्मरण कर वह चिरकाल तक विलाप करता रहा।
और जब विषाद कम हुआ तो महाबुद्धिमान अनन्य ने कहा कि उसके पास रावण क्या आया, मानो शत्रु के वेश में भाई उसके पास आया। तो उससे देखो, उसको इस समय क्या होता है, उसको भी रावण से द्वेष नहीं हुआ कि देखो इस तरह से सारा काम इसकी वजह से हो गया और ये सब छोड़ के, वो तो उसको मित्र ही मान रहा था, मित्र था कि उसकी आंखें खोल दी थी। वो भाई जो आंख खोलता है, कल्याणकारी भाई वही तो कहलाएगा जो आपका सहायता करे, आपका कल्याण करे। तो कहते हैं वो तो जो रावण वो भाई के रूप में सामने आया कि उसने उसकी आंखें खोल दी। शत्रु के वेश में, शत्रु बन के आया था लेकिन शत्रु के वेश में भाई आया, वह रावण के जिसने अत्यंत अनुकूल होकर विषयों से मोहित हो चिरकाल तक ऐश्वर्य रूपी पिंजड़े के अंदर स्थित रहने वाले इस मनुष्य रूपी पक्षी को मुक्त किया है। तो देखो किस चिरकाल से, अनादि काल से जीव इस बंधन में इसमें पड़ा हुआ था, और लेकिन आज उसने उसको आज़ाद कर दिया। तो इस तरीके से देखो ऐसे मनुष्य रूपी पक्षी को उसने मुक्त कर दिया। तो इसलिए वो उसको भाई कहा गया है। तो माहिष्मती के राजा सहस रश्मि को धन्य है जो रावण के सम्यक ज्ञान रूपी जहाज का आश्रय ले संसार रूपी सागर को तैरना चाहते हैं। तो देखो किसका जहाज कौन सा लिया, सम्यक ज्ञान रूपी जहाज का, और संसार रूपी सागर को तैरने, यही एक इलाज है, हमारे पास भी यही एक इलाज है कि अगर हम भी ये जो मनुष्य रूपी जो शरीर मिला है ये इंद्री का विषय है, और इंद्री का विषय ये इस तरह से इंद्री का विषय बनता है, और लेकिन बन रहा है तो इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, मतलब मैं जीव हूँ। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि इस इंद्री में ज्ञान नहीं है, भाव इंद्री इसमें ज्ञान नहीं है, विषय इसमें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और यह ज्ञान की सिद्धि हुई। और ज्ञान स्वरूप ज्ञान का फिर गुण है, गुण का गुण है चेतन, और वो भगवान ने बताया, और वो चेत रहा है। चेत कैसे रहा है, वो स्वयं प्रकाशक रूप से चेत रहा है, उसमें स्वयं जीव अर्थात मैं, मेरा गुण ये भी चेता। और ये जो पुद्गल के ये जो गुण है, ये इंद्री, ये पुद्गल से रची हुई इंद्री, विषय और भाव इंद्री भी सब ये चेते, और लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो जब हम ये होता है, अगर इस तरह से सम्यक ज्ञान रूपी ये जहाज हुआ, इसके आश्रय से अगर इसको बार बार ध्याएंगे, इसको करेंगे अपने शुद्ध स्वरूप को, तो इससे आश्रय से हम भी संसार रूपी सागर को पार हो जाएंगे। तो इसी तरह जितने भी संसार सागर से पार हुए हैं वो इसी भावना को भाते हुए सब लोग गए हैं। तो जो अंत में अत्यंत दुख देने वाले राज्य नामक पाप को छोड़कर जिन्हें प्रणीत व्रत को प्राप्त हुआ, वह उसकी कृत्य का क्या पूछना। इस प्रकार सहस रश्मि की प्रशंसा कर अनर्य भी संसार से भयभीत हो, उसको भी डर लगा। देखो डरते थे पहले, भयभीत कि क्या है ये तो कुछ भी नहीं है, भयभीत होके छोड़ते थे मार्ग। वैसे भी अपने शुद्ध स्वरूप का ये जब तक डर नहीं लगेगा ना संसार से, हम छोड़ नहीं पाएंगे। ये डरते हैं क्या, ये तो नष्ट होने वाले हैं, आज ये है कल को है, खत्म हो रहा है सब कुछ, कहाँ है एक जैसा बना हुआ, डर जाते हैं, उससे भयभीत हुए ये सब वैराग्य उत्पन्न होके छोड़ देते हैं। तो उन्होंने भी अपने पुत्र को अपने ये दिया मुनि, और वो अपने पुत्र हो गए, बड़े पुत्र को देकर अपना सारा सौंपा और वो फिर मुनि हो गए। तो फिर गौतम स्वामी राजा श्रेणी से कहते हैं कि हे राजन, जब उत्कृष्ट कर्म का निमित्त मिलता है तब शत्रु अथवा मित्र किसी के भी द्वारा इस जीव को कल्याणकारी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। देखो बुद्धि में भेद विज्ञान आ जाता है जब इस तरह का उत्कृष्ट कर्म का निमित्त, देखो जो ये बुद्धि जो भी मिल रही है, तो ये भी इस तरीके से लब्धियाँ आती हैं, 5 तरह की लब्धि के सब में मंदता है, मोहिनी में मंदता है, दर्शन मोहिनी में मंदता है, कषाय में मंदता है, सामने बताने वाला भी मिल जाए, और बुद्धि भी है हमारे पास, बुद्धि भी है, और उसमें शुद्ध ज्ञानावरणी का लब्धि भी आ गई है। जब सबके निमित्त ये सब उत्कृष्ट कर्म, उत्कृष्ट मतलब हमें समझना चाहिए कि हमें अगर सब कुछ मिल रहा है ऐसा स्वरूप जानने को, भेद विज्ञान की बुद्धि हमें समझाने वाले भी मिल गए, समझ में भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही उत्कृष्ट कर्म का निमित्त है। मतलब वो ये भी निमित्त है, ये नहीं कि वो कारण में है, वो मोक्ष कराने में कारण नहीं है, लेकिन वो निमित्त है। तो ऐसा कर्म का अगर पता चल रहा है तो ये निमित्त है कि ये बताने वाला है कि यहाँ पे इस तरह का भेद विज्ञान बुद्धि में इस तरह का भेद विज्ञान अगर आ रहा है, तो ये भी बताने में कारण है कि इस तरह से यहाँ पे ऐसे कर्म का उदय है। पर जब तक निकृष्ट कर्म का उदय रहता है तब तक प्राप्ति नहीं होती। तो जो जिसके मन को अच्छे कार्य में लगा देता है, यथार्थ में वही उसका बांधव है, और जो जिसके मन को भोग उपभोग की वस्तुओं में लगाता है वह उसका वास्तविक शत्रु है। कहते हैं असली शत्रु तो ये है जो तुम्हें इधर खींचता है, भोग उपभोग की वस्तुओं की, इनमें सुखी दिखाई दे रहा है, ये इनमें सुख दिख रहा है, तो ये तुम्हारे शत्रु हैं। और जो तुम्हें इससे दूर करता है, ऐसा भगवान का स्वरूप, वो तो वही तुम्हारा सगा संबंधी है। तो उसी को बार बार
दियाओ। तो जो मतलब तो देखो ये हमारी पूरी इस तरह का यही चर्चा है कि मेन हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या कौन शत्रु है। आज हमें पहचान करा दी कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। जो इसकी तरफ संसार की तरफ ढकेले, ये करो करो करो, ऐसा करो वैसा नहीं, ये सब अच्छा है, तो ये शत्रु है, रियल शत्रु यही है। और जो अपने शुद्ध स्वरूप का भगवान का अवलोकन कराते हैं, आपको ऐसे जिनेंद्र देव है जो हमें अपना स्वरूप दिखाते हैं, ऐसे गुरु हैं जो हमें स्वरूप दिखाते हैं अपना शुद्ध स्वरूप, तो वही समझ लो वही आपके सच्चे मित्र हैं। तो इस प्रकार उसी तरह से हमें आचरण करना चाहिए जीवन में। तो इस प्रकार सहस्रश्मी का ध्यान करता हुआ जो मनुष्य मुनियों के समान शील रूपी संपदा से युक्त राजा अनर्ण्य का चरित्र सुनता है, वह सूर्य के समान निर्मलता को प्राप्त होता है। तो हम भी यही आशा करते हैं भेद विज्ञान रूपी हमारी बुद्धि में हमेशा भेद विज्ञान की धारा बहती रहे, कुछ भी पढ़ें कुछ भी करें लेकिन भेद विज्ञान से चित ना हो। तो इसी के साथ हमारा 10वां पर्व खत्म होता है। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य के द्वारा कथित पद्म चारित्र में दशानन के प्रयाण के समय राजा सहस्रश्मी और अनर्ण्य की दीक्षा का वर्णन करने वाला हमारा 10वां पर्व पूर्ण हुआ। तो ये हमारा पूर्ण हुआ। सभी को धन्यवाद। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। तो आज हमें पता चला हमारा सच्चा मित्र और सच्चा दुश्मन कौन है। हाँ, और देखो ये भी बताया इंद्रिय के विषयों में लगे पड़े। हाँ देखो वो शत्रु देखो, और वही जो रावण जिसकी वजह से उसको हुआ था ये वैराग्य आया था, तो वो उसको मित्र है, वो कहने लगा वो तो मित्र है। उसने अपने उसको छुटकारा, उसको जेल से छुटकारा करने का मार्ग पता वो मिल गया उसको, किस तरह से इस जेल से छूटा जाए। उसने इसकी आंखें खोल दी। तो मतलब कितना सुंदर है, उसको वो मित्र है मतलब तुम्हारा। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर, मतलब अच्छा लगा ये चीज़। अच्छा, हाँ चलो सभी को जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।